स्कॉलर्स का ये मानना है, यस, स्कॉलर्स ऐसा बिलीव करते हैं बेसिकली कि टेम्पेस्ट शेक्सपियर की लाइफ का लास्ट प्ले है, एंड तुम लोग की लाइफ का लास्ट ईयर्स 11 एंड 12 है, दैट इज वाई तुम लोग की लाइफ में टेम्पेस्ट जो है मतलब लास्ट 2 ईयर्स में आया। अदरवाइज एमओवी और टेम्पेस्ट उतना ऐसा नहीं कि टेम्पेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू एमओवी, मतलब मर्चेंट ऑफ वेनिस, राइट। सो फर्स्ट थिंग दिस। अब आते हैं सेकंड पार्ट कि विलियम शेक्सपियर के बारे में जानना क्यों इतना जरूरी है। इनफैक्ट हम लोग का पूरा फर्स्ट क्लास और मोर देन दैट विलियम शेक्सपियर के ऊपर ही जाता है। रीजन बीइंग, यहाँ पे एक मेजर कैरेक्टर है, कैरेक्टर वगैरह सब बाद में करेंगे, बट इनके बारे में तुमको अभी इसलिए बता रही हूँ बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमारे मेन प्रोटोगोनिस्ट है, कौन बताएगा मेरे को प्रोटोगोनिस्ट का मीनिंग? ठीक है, एक्सेस रिसीव्ड, ओके परफेक्ट आदित्य। चलो, कौन बताएगा मेरे को मैम प्रोटोगोनिस्ट कौन होता है? कौन बताएगा? फटाफट चैट बॉक्स में बताओ कि मैम प्रोटोगोनिस्ट कौन है। फोन में कोई गूगल गूगल मत खोलना, जो पता है उसके बेसिस पे बताओ मेरे को। हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले? बेसिकली हमारा सेंट्रल कैरेक्टर को बोलते हैं। किसका आया? बेसिकली द नरेटर। नहीं बचा, नहीं आदित्य, रॉन्ग है। सेंट्रल कैरेक्टर को हम लोग प्रोटोगोनिस्ट बोलते हैं। सेंट्रल कैरेक्टर मतलब जिसके इर्द गिर्द पूरा स्टोरी रिवॉल्व कर रहा है। तो हमारा इस पूरा टेम्पेस्ट का होल एंड सोल जो यू कैन से द लाइफ ऑफ टेम्पेस्ट, बेसिकली जो लाइफ ऐड कर रहा है टेम्पेस्ट के पूरे प्ले में, वो कैरेक्टर का नाम है प्रॉस्पेरो। कैरेक्टर स्केच अभी नहीं करेंगे, कैरेक्टर स्केच टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास विच इज वी विल डू अराउंड 6:15 के आसपास करेंगे हम लोग, या 6 बजे के आसपास करेंगे, नॉट 6:15। ठीक है, सो फर्स्ट यहाँ पे लिख लो कॉपी में फटाफट से कि जो प्रॉस्पेरो है ना, प्रॉस्पेरो एक्चुअली प्रॉस्पेरो नहीं है। प्रॉस्पेरो के अंदर विलियम शेक्सपियर अपना लाइफ का लाइक एक्सपीरियंस, अपनी बातें शेयर करते हैं। सो एक्चुअली प्रॉस्पेरो जो कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो नहीं है, विलियम शेक्सपियर खुद है। ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ का आखिरी प्ले था। तो अपने क्या करते हैं, अपने जब लाइफ में कुछ एंड कर रहे होते तो हम लोग गुड नोट पे एंड करना चाहते हैं कि अच्छे नोट पे एंड करें। अगर कोई मरने वाला है, किसी का डेथ होने वाला है, तो क्या करते हैं अपन कि डेथ हो रहा है तो सबको फॉरगिव कर दो, सबसे लाइक रिटायरमेंट है तो सबको माफ कर दो, लाइक दैट। सो विलियम शेक्सपियर की लाइफ का आखिरी प्ले था टेम्पेस्ट, सो ही थॉट कि मैं सबको माफ कर दूंगा, आई विल फॉरगिव एवरीवन एंड एनीवन। ठीक है, दैट इज व्हाई उन्हें प्रॉस्पेरो जो हम लोग का मेन प्रोटोगोनिस्ट है स्टोरी का, उनके थ्रू अपना फीलिंग्स को, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स को वो दिखाया है। अब तुम लोग में से कुछ बच्चा बोलेगा मैम प्रॉस्पेरो तो मैजिक करता था, जिसको भी आइडिया है कि ही यूज्ड टू डू मैजिक एंड ऑल। सो शेक्सपियर तो मैजिक नहीं करता, तो आप कैसे बोल रहे हो कि ये दोनों का सेम रिलेशन है? पॉइंट इज, एक आर्टिस्ट का मैजिक किस में होता है गाइस? किस में होता है? अगर दोनों स्क्रीन चेक कर रहे हैं, एक आर्टिस्ट का मैजिक किस में होता है? एक आर्टिस्ट का मैजिक क्या होता है? इफ आई एम एन आर्टिस्ट, मेरे लिए मेरा मैजिक क्या है? मेरे लिए मेरा मैजिक क्या है? पेन एंड पेपर। माई पेन एंड पेपर इज लाइक अ मैजिक फॉर मी, क्योंकि मैंने उसमें सब कुछ कन्वे कर दिया है। सो यहाँ पे प्रॉस्पेरो चलो टेक्निकली मैजिक कर रहा है, ठीक है, लेकिन शेक्सपियर अपना मैजिक को रेफर कर रहे हैं पेन एंड पेपर, मतलब अपने राइटिंग से, अपनी लिखावट से कंपेयर कर रहे हैं। सो ओवर हियर जो प्रॉस्पेरो तुम लोग पढ़ोगे वो सिर्फ प्रॉस्पेरो नहीं है, वो एक्चुअल में विलियम शेक्सपियर है। क्लियर एवरीवन? टेम्पेस्ट कौन सा प्ले हम लोग का? फटाफट चैट बॉक्स में बताओ प्लीज, तुम लोग एक्टिव रहना वरना हमने आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चैट बॉक्स में बताओ फटाफट से टेम्पेस्ट कौन सा प्ले है विलियम शेक्सपियर की लाइफ का, और सेकंड थिंग कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो शेक्सपियर को ही यहाँ पे लाइक डिकोड करेगा बेसिकली, बताओ। लास्ट प्ले उसकी लाइफ का, वेरी गुड आदित्य, लास्ट प्ले है, वेरी गुड। एंड कौन सा कैरेक्टर? वेरी गुड पलक, ठीक है, चलो परफेक्ट परफेक्ट, ये तो हमने समझ लिया। अब अपने आते हैं सबसे पहले विलियम शेक्सपियर का लाइफ स्टार्ट करने से पहले भी हम तुम लोग को बताया कि टेम्पेस्ट का मतलब क्या है। आज जिस चीज के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर, जिस टाइटल के ऊपर तुमने 24 मंथ्स देगा अपना, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दैट टाइटल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो लेट अस डिकोड दैट फर्स्ट। इसको हम रिमूव कर रहे हैं एक बार, जस्ट अ सेकेंड, इरेजर। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग टेम्पेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो टेम्पेस्ट का तुम लोग बोलेगा मैम कि यहाँ पे टेम्पेस्ट का एक्चुअल मीनिंग तो वह लिखा बताता है, बट एक सेकेंड, मेरा पीडीएफ कहाँ चला गया? ड्राइव ड्राइव ड्राइव। फर्स्ट थिंग यहाँ पे ध्यान रखना, पीडीएफ में तुम लोग को पता है उसके रेफरेंस में नहीं है। अगर हम कोई मूवी का टाइटल रख रहे हैं, सो मूवी का टाइटल, मूवी में तो बहुत कुछ होता है, मूवी में तो तुम्हारा शादी वादी भी होता है, लव होता है, रोमांस इज देयर, एंड देन फाइट्स इज देयर, एंड मर्डर इज देयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर। बट टाइटल तो हम लोग उसी की बेसिस पे लिखते हैं जो बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो विद द स्टोरी। ठीक है, जो कंटेंट ऑफ द स्टोरी से काफी रेजोनेट कर पाए, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे मेरे को बताओ, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मेरे को बताओ कि टेम्पेस्ट जो है, टेम्पेस्ट टाइटल क्यों रखा गया यहाँ पे? किसका क्लास है तुम लोग का? कौन सा क्लास है? ओ ठीक है, चलो डन। यस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो लोग स्विच ऑन करने आया था, ठीक है बंक। सो व्हाट वी वर डूइंग कि टेम्पेस्ट जो है हम लोग का, बेसिकली सिर्फ टेम्पेस्ट नाम क्यों रखा गया मैम? इसका कुछ तो इंपॉर्टेंस रहा होगा पूरे प्ले में जो ये नाम रखा गया, बिकॉज टेम्पेस्ट में सब कुछ है। टेम्पेस्ट में तुम लोग को ड्रामा मिलेगा, व्हाट यू विल गेट टेम्पेस्ट में? ड्रामा, यू विल गेट लव, यू विल गेट मैजिक, यू विल गेट बिट्रेल। ठीक है, बहुत कुछ हो गया होने वाले यहाँ पे।
मीन्स बेसिकली ब्लेंड है, मैजिक है, लव है, ड्रामा है एंड कॉमेडी है, सॉरी बीट्रेल के साथ साथ कॉमेडी है तुम लोग का एंड सब कुछ है एक्सेट्रा, बहुत कुछ मिलने वाला है तुम लोग को। तो इन सब के ऊपर भी तो लिख सकते थे ना टाइटल, पर टेम्पेस्ट ही क्यों पड़ा? मतलब टेम्पेस्ट का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेम्पेस्ट ने हर एक सीन को इम्पैक्ट किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक सीन को टेम्पेस्ट ने इम्पैक्ट किया है, दैट इज़ वाई टेम्पेस्ट टाइटल रखा गया है। अब आते हैं अपने मीनिंग में। गाइस इसका कॉपी में लिख लो, और कॉपी नहीं कैरी किया तुमने तो प्लीज पेन पेपर लेके आओ अपना, कॉपी बिना कुछ नहीं होने वाले। टेम्पेस्ट का लिटरल मीनिंग क्या होता है गाइस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरल मीनिंग? लिटरल मीनिंग मतलब डिक्शनरी मीनिंग समझ लो कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है? ऊपर ऊपर पे सरफेस लेवल पे क्या मीनिंग है? सरफेस लेवल पे टेम्पेस्ट का मीनिंग होता है अ वायलेंट टर्बुलेंट स्टॉर्म। पलक एंड आदित्य, किसको किसको याद है वो अम्फन आया था जो कोविड के बाद में? रिमेंबर दैट अम्फन, वो फेज इतना खराब था, इतना वायलेंट स्टॉर्म था, याद है ना? यस आदित्य बोलो, याद है ना तुम लोग को वो पार्ट की मैम वो बहुत लाइक बुरा फेज था वो हम लोग का, लाइक 7 डेज, 7 दिन के, लाइक फॉर अबाउट नॉट 7 डेज, आई वुड से 7 to 10 डेज तक नेटवर्क नहीं था बिल्कुल भी, एंड इतना जोर से आंधी तूफान आया था, बल्कि मैंने अपनी लाइफ में इतना लाइक फियर स्टॉर्म कभी नहीं देखा है। सो लिटरल सेंस क्या है यहाँ पे? वायलेंट टर्बुलेंट स्टॉर्म, उसको बोलते हैं अपने टेम्पेस्ट। फटाफट से लिख लो कॉपी में गाइस, अ वायलेंट, अरे बाबा टाइपिंग एरर है बार, अ वायलेंट टर्बुलेंट स्टॉर्म, फटाफट से लिख लो, अ वायलेंट टर्बुलेंट स्टॉर्म। ठीक है, तुम लोग को पीडीएफ के लिंक में भी फर्स्ट में हमें पिक्चर के बगल में लिख के दिया है अ वायलेंट टर्बुलेंट स्टॉर्म। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा तुम लोग को। हम बिट्रेल लिखना भूल ही गया क्या? ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, ड्रामा है, लव है, मैजिक है, कॉमेडी है, बिट्रेल है। बिट्रेल माने धोखा है, एक भाई को धोखा दे देता है, सब कुछ है इसमें। पर उन सब के ऊपर हमने क्यों नहीं लिखा टाइटल को टेम्पेस्ट ही क्यों रखा? बिकॉज कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पांचों एक्ट्स को लाइक इम्पैक्ट करेगा, दैट इज वाई द टाइटल इज टेम्पेस्ट। फर्स्ट मीनिंग क्या है गाइस? लिटरल सेंस की हम बार बार इसको थ्रू आउट द क्लास रिपीट करने वाले हैं, अ वायलेंट टर्बुलेंट स्टॉर्म, अ वायलेंट टर्बुलेंट स्टॉर्म। नॉर्मल स्टॉर्म ने कि हल्का फुल्का आंधी तूफान आया, एक दो लाइक प्लांट्स या ट्रीज गिर गए बस काफी है, नहीं, ऐसा स्टॉर्म जो अम्फन जैसा था, समझ लो एकदम वायलेंट, मतलब तहस नहस कर देने वाला स्टॉर्म। ये तो रहा लिटरल मीनिंग। तो ये इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया कि हम लोगों ने इसका टाइटल ही टेम्पेस्ट रख दिया? ठीक है, तो एक्चुअल में इसका कुछ इन डेप्थ मीनिंग भी है, इन डेप्थ मीनिंग भी है। नेक्स्ट तुम लोग स्लाइड लिखो, इसका इन डेप्थ मीनिंग क्या है? इन डेप्थ मीनिंग फटाफट से लिख लो बच्चा लोग, इन डेप्थ मीनिंग क्या है? इन डेप्थ मीनिंग है कि स्टॉर्म इन द कैरेक्टर्स लाइफ। स्टॉर्म माने तुम लोग, अच्छा तुम लोग दोनों में से कौन बताएगा मेरे को कि मैम हम लोग सबका, मतलब इंडियंस का या पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, नॉट ओनली इंडियंस, किसका लाइफ कौन से ईयर में अपसाइड डाउन अभी चेंज हुआ था? हाल फिलहाल में कुछ हुआ था ऐसा कि हम सबका लाइफ अपसाइड डाउन चेंज हो चुका था? मतलब 360 डिग्री टर्न, जो हमने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी इमेजिन नहीं किया था, वो हमारा लाइफ हो गया था। कौन से ईयर में ऐसा हुआ था? किसको किसको याद है बताओ? भूलने वाले ईयर्स नहीं है वो, बताओ हमारी सबकी लाइफ कौन से टाइम पे अपसाइड डाउन चेंज हुई थी? कोविड एंड लॉकडाउन, यस वेरी गुड आदित्य, कोविड लॉकडाउन 2020 एग्जैक्टली। मतलब हमने लाइक वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा कि स्कूल ऐसे सब कुछ, मतलब घर पे रहना पड़ेगा, मतलब कभी नहीं इमेजिन किया था। सिमिलरली सो इस पूरे टेम्पेस्ट में जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका लाइफ अपसाइड डाउन चेंज होता है, 360 डिग्री टर्न ले लेता है उनका लाइफ में। उनकी लाइफ में छोटा मोटा स्टॉर्म नहीं आता, वायलेंट स्टॉर्म आता है, लाइक जिंदगी तहस नहस हो जाती है उनकी, पूरी चेंज हो जाती है। मतलब एक दिन प्रिंसेस है तो कल वो लोग बन गए बेगर, ऐसा हालत हो जाता है उसमें। ठीक है, सो इन डेप्थ मीनिंग क्या है यहाँ पे? स्टॉर्म इन कैरेक्टर्स लाइफ। फटाफट से बच्चा लोग लिख लो, स्टॉर्म इन कैरेक्टर्स लाइफ, स्टॉर्म इन कैरेक्टर्स लाइफ। ठीक है, या लाइफ लिख दो, ठीक है, स्टॉर्म इन कैरेक्टर्स लाइफ। सो लिटरल मीनिंग क्या है? पहला हम लोग क्या पढ़े? टेम्पेस्ट शेक्सपियर की लाइफ का लास्ट प्ले है। दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली तुम लोग के स्कूल का लास्ट टेस्ट तुम लोग को पता है कौन सा है। एंड सेकेंडली यहाँ पे क्या कुछ है? यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा हमको, ड्रामा, लव, मैजिक, बिट्रेल, कॉमेडी एंड वॉट नॉट। बट क्यों टेम्पेस्ट रखा गया? पहला लिटरल सेंस क्या है? अ वायलेंट टर्बुलेंट स्टॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पेस्ट? जो पढ़ने वाले अपने, बहुत ही जोर से आंधी तूफान आना, वायलेंट टर्बुलेंट स्टॉर्म। एंड इन डेप्थ मीनिंग क्या है? स्टॉर्म इन कैरेक्टर्स लाइफ। जो कैरेक्टर्स हैं उनकी लाइफ में क्या आंधी तूफान आया था उसको बोलते हैं अपने टेम्पेस्ट। दैट इज वाई इन डेप्थ मीनिंग ऑफ सब, हर एक कैरेक्टर का लाइफ ना कुछ वे में इम्पैक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ टेम्पेस्ट। या तो डायरेक्टली बोल दो या तो इनडायरेक्टली बोल दो। ठीक है, क्लियर एवरीवन? अब बात है थोड़ा बहुत शेक्सपियर का पैटर्न में कि शेक्सपियर कैसे टाइटल देते थे। पलक एंड आदित्य यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हम आगे बढ़ रहे हैं फिर? ओके डन, चलो वेरी गुड। अब अपन आते टाइटल में। तुम लोग ओथेलो का नाम सुना है? ओथेलो का नाम, मैकबेथ का नाम तो सुना ही होगा फॉर श्योर। सो शेक्सपियर का आदत पता है क्या था? ही यूज टू गिव बेसिकली नेम्स ऑफ हिज प्ले ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर। जो मेन कैरेक्टर है ना उसके ऊपर वो नाम रखते थे। फॉर एग्जाम्पल ओथेलो हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैकबेथ हो गया, ही यूज टू गिव दोज नेम्स। तो उन्होंने स्टार्ट किया कॉमेडी से, फिर उन्होंने लिखा रोमांस,
फिर वो आए ट्रैजिक कॉमेडी में। तो हमारा जो टेम्पेस्ट है ना वो ट्रैजिक कॉमेडी है, कॉपी में लिख लो। हमारा टेम्पेस्ट क्या है गाइस? ट्रैजिक कॉमेडी, फटाफट से लिख लो, ट्रैजिक कॉमेडी। ठीक है, ट्रैजिक कॉमेडी। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे जो प्लेस वो लिखते थे, ये जो तुम्हारा नॉर्मल प्लेस था, ठीक है, हीरो के ऊपर वो हमेशा प्ले का नाम लिखते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेंज किया अपना पैटर्न। उसके बाद वो काफ़ी कुछ लिखे, रोमांस पे है, रोमांस अगर लिख रहे हैं, रोमांटिक टाइटल अगर दे रहे हैं तो कुछ अलग लिखेंगे, लाइक एज यू लाइक इट हो गया तुम्हारा। उसके बाद ट्रेजेडी हो गया, और रोमांटिक ट्रेजेडी, ट्रैजिक कॉमेडी जो हुआ। ट्रैजिक कॉमेडी का मतलब क्या है? थोड़ा सा ट्रैजिक, थोड़ा सा कॉमेडी। ठीक है, ट्रैजिक कॉमेडी का मतलब क्या है? थोड़ा सा ट्रैजिक एंड थोड़ा सा कॉमेडी। क्या है ट्रैजिक कॉमेडी का मतलब? थोड़ा बहुत तुम लोग को ट्रैजेडी देखने को मिलेगा एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉमेडी देखने को मिलेगा। एंड बेसिकली ट्रैजिक रोमांस भी होता है। सो बहुत जन टेम्पेस्ट को ट्रैजिक रोमांस भी बोलते हैं एंड बहुत जन ट्रैजिक कॉमेडी भी बोलते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा वेटेज ना ट्रैजिक रोमांस का है एज कम्पेयर टू कॉमेडी। कॉमेडी भी है काफ़ी, बट अकॉर्डिंग टू मी ट्रैजिक रोमांस ज़्यादा रेलिवेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया, अब जब भी बच्चा लोग देखता है कि अच्छा मैम टाइटल तो कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, लाइक किसी कैरेक्टर के नाम पे तो है नहीं, तो लोग पढ़ते ही समझ जाता है कि रोमांस तो है नहीं, या वो सोली कॉमेडी नहीं, ये ट्रैजिक कॉमेडी ही है या ट्रैजिक रोमांस ही है। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? चलो, तो हम लोग जैसे ये पढ़े तुम्हारा टेम्पेस्ट, हम लोग को समझ में आया कि हाँ भाई ये तुम्हारा रोमांस तो है ही नहीं, या होल सोल तुम्हारा सिर्फ कॉमेडी तो है नहीं, कुछ तो यहाँ पे डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, वो अपने टाइम के ड्रामेटिस्ट थे, जैसा कि इसने कहा, लाइक आदित्य ने, ही वॉज अ वेरी फेमस ड्रामेटिस्ट। एंड इनके लास्ट के कुछ प्लेस को हम लोग रोमांसेस भी बोलते हैं, आई टोल्ड यू ना, ट्रैजिक रोमांस, रोमांसेस भी बोलते हैं। एंड ये एक इमेजिनेटिव टाइटल ऑफ द प्ले है, इसके ऊपर उतना कुछ सोचना नहीं है, एक इमेजिनेटिव टाइटल ऑफ द प्ले है, ज़्यादा कुछ अपने को नहीं सोचना है। अब देखो क्या हुआ था ना, जब ये टाइटल रखा गया तो कुछ स्कॉलर्स बहुत वो किए, क्या बोलते हैं कि नहीं गलत टाइटल है, क्या रख दिया तुमने, ये वो बहुत क्रिटिसिज्म दिया उन्होंने। क्यों? बिकॉज इस पूरे प्ले में एक्चुअल में आंधी तूफान आता है, जेन्युइनली आंधी तूफान आता है, और सबका लाइफ खराब हो जाता है उस आंधी तूफान में। सो दे आर लाइक कि आप जो दिखा रहे हो वो तो आफ्टर द टेम्पेस्ट हुआ, समझ में आया कि टेम्पेस्ट के बाद क्या हुआ, तो आपने टाइटल आफ्टर द टेम्पेस्ट क्यों नहीं रखा, एंड आपने टेम्पेस्ट क्यों टाइटल रखा। सो उन्होंने ये बात बोला कि आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब बेसिकली जो लाइक स्कॉलर्स जो तुम्हारे लाइक क्रिटिक्स होते हैं वो बैठ के इनका इस टाइटल को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आपने गलत टाइटल दे दिया है, आप आफ्टर द टेम्पेस्ट टाइटल रखो। पर वो किसी की बात नहीं सुने, उन्होंने सुना, एक कान से निकाल दिया। ही वॉज लाइक कि नहीं यही रखेंगे। और दूसरा पता है फ्लॉ क्या है, इस देखो ये टाइटल सही नहीं है, सही देखा जाए तो, बिकॉज एक्चुअली टेम्पेस्ट के बाद क्या हुआ वो दिखाया जा रहा है। और सेकेंडली यहाँ पे क्या है, टेम्पेस्ट माने वायलेंट टर्बुलेंट स्टॉर्म। तो एक बात बताओ, वायलेंट टर्बुलेंट स्टॉर्म के बाद क्या होता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है कि सब कुछ खराब हो जाता है? पलक एंड आदित्य बताओ तो, वायलेंट टर्बुलेंट स्टॉर्म के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा कि सब कुछ खराब हो जाएगा? खराब हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन। एग्जैक्टली, तहस नहस सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर कि जब टेम्पेस्ट हुआ, सो टेम्पेस्ट के बाद डिस्ट्रक्शन शो करता है, डेथ शो करना चाहिए, बट ये क्या शो करेंगे, ये एक बेटर एंडिंग शो करेंगे। सो दे वर लाइक ये क्या है, आप टेम्पेस्ट माने डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, यू आर नीदर शोइंग डेथ नॉर शोइंग डिस्ट्रक्शन, व्हाट इज दिस। सो बेसिकली आप है ना जो लिख रहे हो वो सही नहीं। तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि आप जो है वो गलत लिख रहे हो, बट देन ही वॉज लाइक नहीं मेरे को यही लिखना है, आई वॉन्ट टू गिव दिस टाइटल ओनली। ठीक है, तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने टेम्पेस्ट से ही लॉन्च किया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। अब नाउ सी, एक बात हमेशा याद रखना, तुम लोग को अगर स्लाइड नंबर आओ, स्लाइड नंबर 1 2 3 4, स्लाइड नंबर 4, स्लाइड नंबर नॉट 4, यस, स्लाइड नंबर 4 पे आना, एक बार 5 पे, सॉरी, स्लाइड नंबर 5 पे चेक करना, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रीन कोटेड लाइन में, द टाइटल देयरफॉर refers not only to the physical storm that occurs in the first scene of the play but to the turbulent passions of the characters। ये तुम लोग को हम बता दिया है। टेम्पेस्ट का मतलब क्या है, सिर्फ आंधी तूफान आना नहीं, जो एक्चुअल में आया था यहाँ पे, आंधी तूफान कैरेक्टर्स की लाइफ में भी आने को अपन टेम्पेस्ट कहते हैं। क्लियर एवरीवन, ये पार्ट हो गया पक्का से? चलो, अब इसको हम रिमूव कर रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं पूरे स्लाइड को। अच्छा मेरे को बताओ आदित्य, इन डेप्थ मीनिंग क्या है इसका, चैट बॉक्स में इन डेप्थ मीनिंग क्या था टाइटल का, और पलक तुम बताओ लिटरल टर्म्स क्या था, लिटरल मीनिंग चैट बॉक्स में बताना। तुम लोग दोनों वो सब देखते हो, क्या बोलते हो उसको, वेब सीरीज एंड ऑल देखते हो आई थिंक, वेरी वेरी गुड। चलो
अब हुआ क्या, टेम्पेस्ट इज अबाउट द कैरेक्टर्स एंड नॉट अबाउट द स्टोरी। तुम लोग जब देखा होगा कभी वेब सीरीज वगैरह, तुम लोग को पता होगा ये चीज़ कि मैम बहुत बार क्या होता है, स्टोरीज अच्छी नहीं होती है बट कैरेक्टर का एक्टिंग बहुत अच्छा होता है, तो वो कैरेक्टर फेमस हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली टेम्पेस्ट जो प्ले है, इट्स, ये लिख लेना, ये लाइन कोट में नोट लिख के कॉपी में, टेम्पेस्ट इज अबाउट द कैरेक्टर्स एंड नॉट अबाउट द स्टोरी। ठीक है, नॉट अबाउट द लिख दिया यहाँ पे, एस ये स्पेस देना भूल गया यहाँ पे। ठीक है, नॉट अबाउट द स्टोरी, मतलब टेम्पेस्ट में कैरेक्टर्स इतने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स आएंगे, इसीलिए हर साल कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एज कम्पेयर टू स्टोरी, बहुत ही क्लीशे है, बहुत ज़्यादा लाइक इनोवेशन नहीं है स्टोरी में, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो टेम्पेस्ट इज अबाउट डैश एंड नॉट अबाउट डैश। हम पूछ सकते हैं बाद में एक क्वेश्चन, तो याद रखना, टेम्पेस्ट इज अबाउट डैश एंड नॉट अबाउट डैश, इट्स अबाउट कैरेक्टर्स एंड नॉट अबाउट द स्टोरी। क्लियर? हम इसको इरेज कर रहे हैं फिर, अब अगर तुमने लिख दिया तो ये इरेज कर दें हम, पलक एंड आदित्य। टेम्पेस्ट इज अबाउट डैश एंड नॉट अबाउट डैश, चलो इरेज करते हैं इसको, परफेक्ट। अब आते हैं अपने विलियम शेक्सपियर की लाइफ को डिकोड करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका लाइफ को डिकोड करना। ठीक है, अच्छा तुम लोग दोनों में से किसको लगता है कि मैम विलियम शेक्सपियर तो बड़े इंटेलिजेंट होंगे, क्या क्या लिखते हैं, इतना इतना स्टोरीज लिखते हैं, बड़े पढ़े लिखे होंगे, दोनों में से किसको ये बात लगता है कि हाँ मैम बहुत पढ़े लिखे हैं वो? जेन्युइनली बताना है, ऐसे मैं पूछ रही हूँ। वो क्या आदित्य बोल रहा है यस मैम। पलक, व्हाट अबाउट यू? I had read a paragraph about William Shakespeare. He was not that educated. यस, ही वॉज नॉट दैट एजुकेटेड के कभी यूनिवर्सिटी गए ही नहीं है। ठीक है, कभी नहीं गए। यू विल नॉट बिलीव, बहुत सारे स्कॉलर्स इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ऐसा बोलते हैं, बस मैं एक बात तुम लोग को बताऊंगी कि अच्छा जितना भी इंसान लाइक इलिटरेट हो, सपोज मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सपोज तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो फॉर एग्जाम्पल, बट मुझे मेरा नाम लिखना आएगा, मुझे लिखना आएगा कि नेहा गोयनका कैसे लिखते, मुझे साइन करना आएगा अपना। तुम्हें पलक मेहरोत्रा अपना साइन करना आएगा कि मैं मैम मेरा नाम ये है, मैं ऐसे साइन करती हूँ बेसिकली। विलियम शेक्सपियर जितनी बार साइन करते थे उतनी बार अपनी स्पेलिंग को रॉन्ग लिखते थे, जितनी बार साइन किया उन्होंने उतनी बार स्पेलिंग रॉन्ग लिखा उन्होंने, जस्ट इमेजिन। ठीक है, सो एवरीबडी सेड कि जिस इंसान को अपना खुद का साइन नहीं करना आता, अपना नाम नहीं लिखना आता, उसने इतना प्लेस कैसे लिख लिया। सेकेंडली, अपने बोले ना विलियम शेक्सपियर, ही वॉज अनएबल टू प्रोनाउंस हिज ओन नेम, ही यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ शेक्सपी ऐसे करके, शेक्सपी पी पी ऐसे करके बोलते थे, विलियम मतलब यूज टू स्टैमर बेसिकली, वो ढंग से अपना नाम नहीं बोल पाते थे, वो साइन हमेशा रॉन्ग करते थे। तो स्कॉलर्स वर लाइक कि जो इंसान यूनिवर्सिटी नहीं गया है, अपना नाम नहीं बोल पाता है, अपना साइन रॉन्ग करता है, ऐसे इंसान ने इतना हाई लेवल प्लेस कैसे लिख दिया जो कि तुम्हारा प्रॉपर्ली एलिजाबेथन इंग्लिश में लिखा गया है? हाउ इज दैट पॉसिबल? सो ही वॉज टोटली अगेंस्ट इट। मतलब उनको बहुत सारा क्रिटिक्स ने, देखो ये सारी बातें हैं, अब ये कितनी सच्चा है इस बात में, कितना झूठ है वो भी डोंट नो। ठीक है, अब आते हैं अपने इसके बर्थ रेट में। इसके बर्थ रेट में बहुत मिस्ट्री है। तुम लोग हम जो यहाँ पे लिखवा रहे हैं तुम लोग लिखते हैं फटाफट से। इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल, फटाफट से लिख लो 23 अप्रैल 23 अप्रैल 1564। लर्न कर लो, हम तुम से कभी भी क्वेश्चन पूछा कुछ भी एमसीक्यू में ये आएगा। टेम्पेस्ट इज अबाउट डैश एंड नॉट अबाउट डैश, ये याद रखना, इट्स अबाउट कैरेक्टर्स एंड नॉट अबाउट स्टोरी। दूसरा क्या, विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 23 अप्रैल में। अब तुम लोग देखो, तुम लोग को पता होगा अपने घर में भी होता है, जब कोई न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है, जैसे कोई भी न्यू बेबी बॉर्न हुआ है, सो क्या होता है, कुछ ना कुछ पूजा वगैरह होती है, जो भी कास्ट हम लोग बिलोंग करते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, जो भी हम लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक दो दिन में कुछ पूजा वगैरह होता है घर में, सम सॉर्ट ऑफ पूजा वी डू बेसिकली, राइट, कुछ सेरेमनी परफॉर्म होती है। सो व्हाट हैपेंड, क्रिश्चियंस में क्या होता है, बैप्टिज्म होता है बच्चे का। ठीक है, जब बच्चा बॉर्न होता है उसको बैप्टाइज किया जाता है। बैप्टाइज का मतलब क्या है, जैसे हमारा होली वाटर क्या है, गंगा है। ठीक है, सो वैसे ही उनका होली वाटर क्या होता है, बैप्टिज्म का चर्च के अंदर एक होली वाटर होता है। अगर उसमें आप किसी बच्चे को डिप करके ऐसे निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या है कि वो अब क्रिश्चियन बन चुका है। बैप्टाइज होने का मतलब है कि तुम क्रिश्चियन बन गए हो। ऐसे हम गंगा में लाइक जाके लोग डुबकी लगा के आते हैं, वैसा होता है ना, तो वी आर कि हमने अपने पाप धो लिए, हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, ब्ला ब्ला। तो वैसा ही बैप्टिज्म मतलब चर्च के अंदर एक बैप्टाइज्ड वाटर होता है, तो उस बैप्टाइज्ड वाटर में जो भी डिप करके जो न्यू बॉर्न बेबी निकलता है, नाउ ही इज एक्चुअली अ क्रिश्चियन बेसिकली। सो यूजुअली जिस दिन बच्चा बॉर्न होता है ना, उसी दिन कर देते हैं सेरेमनी, बट इनके केस में सेम डे नहीं हुआ था, इनके केस में हुआ था ये 23 दिन बाद, विच इज 26 अप्रैल। कब हुआ था गाइज? पैदा हुए थे 23 अप्रैल को और इनका बैप्टिज्म डेट था 26 अप्रैल। लिख लो बैप्टिज्म हुआ था इनका 26 अप्रैल को। सिर्फ कॉपी में कीवर्ड्स लिखना, तुम लोग को पूरा पीडीएफ हम शेयर किया, उसमें इन डिटेल सब कुछ है, बस कॉपी में कीवर्ड्स होना चाहिए हर चीज़ का। ठीक है, सो विलियम शेक्सपियर का बर्थ ईयर है
23 अप्रैल 1564, विकीपीडिया में या बहुत जगह ना 26 अप्रैल लिखा हुआ है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि वो बैप्टिज्म डेट है, तो काफ़ी जगहों पे गलत लिखा हुआ है। बैप्टिज्म डेट को ही एक्चुअली बर्थ डेट मानते हैं, पर टेक्निकली बायोलॉजिकली जो अपन मानेंगे जिस दिन बच्चा बॉर्न हो चुका था वो 23 अप्रैल 1564 है। इनका बैप्टिज्म हुआ था 26 अप्रैल, ठीक है, 1564 में। ओके, एंड इनका जन्म अब हुआ कहाँ था ये देख लो। क्लियर एवरीवन? पलक एंड आदित्य समझ में आया बर्थ डेट का क्या मिस्ट्री है इनका? इनका बर्थ हुआ कहाँ था, जगह देख लो, यहाँ पे जगह लिख लो, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। ठीक है, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में इनका जन्म हुआ था। इनको पता है बार्ड ऑफ एवन भी कहते हैं, बार्ड ऑफ एवन भी कहते हैं। बार्ड माने पोएट होता है, ठीक है, एक सेकेंड, इनको बुलाते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, बार्ड ऑफ एवन। ठीक है, एक्चुअली मैं अपना लाइक जगह चेंज करें, मुझे यहाँ पे डायरेक्टली एसी का लाइक हवा आ रहा है, तो इट्स वेरी कोल्ड फॉर मी। मैं 2 मिनट रुको, मैं चेंज करती हूँ पोजीशन और फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ, तो यहाँ पे कॉपी कर लो तुम लोग। ओके, तो यहाँ पे क्या था, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में इनका बर्थ हुआ था। बार्ड ऑफ एवन क्यों बोलते हैं? बिकॉज बार्ड माने पोएट ऑफ एवन, सो बहुत ही फेमस राइटर ऑथर रह चुके हैं वो एवन, दैट इज वाई बार्ड ऑफ एवन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये सब तो चलो सही है, इनका बर्थ हो गया पूरा इन डिटेल, पूरा जगह का नाम मैंने आप लोग को लिखवाया उसमें। एंड एक्चुअली इनका बर्थ डेट हुआ था बेसिकली 23 अप्रैल को, तो इनका डेथ भी हुआ था सेम डेट को। गाइस यहीं पे लिख दो, जहाँ जब बर्थ डेट हुआ था वही डेथ डेट था। 23 अप्रैल को इनका डेथ हुआ था 1616 में। 23 अप्रैल 1616 याद कर लो। 23 अप्रैल 1564 को बर्थ हुआ था, 26 अप्रैल 1564 को बैप्टाइज हुए थे, 23 अप्रैल 1616 को इनका डेथ हुआ था एट द एज ऑफ 52, एट द एज ऑफ 52। याद रहेगा, एट द एज ऑफ 52। ये वन टाइम में एक बार पढ़ लोगे, इनके बारे में दोबारा पढ़ने का दरकार नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा सा लंबा समय लगता है इसके बारे में पढ़ने में, बट वी हैव टू डू इट। हम जितना सिंप्लीफाई कर पाए उतना सिंप्लीफाई किया तुम लोग के लिए, बट यू हैव टू डू इट। कुछ तो हम लोग को समझना पड़ेगा। मन में आता 23 अप्रैल को बर्थ हुआ था, 3 दिन बाद बैप्टाइज हुए थे, सेम डे इनका डेथ हुआ था, ईयर बस अलग था, 52 ईयर्स की एज में डेथ हुआ था इनका। चलो परफेक्ट, अब आते हैं अपने, इनको बार्ड क्यों बोलते हैं तुम लोग को पता होगा। अगर हम कोलकाता का नाम रोशन करेगा तो मेरे को क्या बोलेंगे कि हमारी कोलकाता की बेटी है, कोलकाता डॉटर शी इज, लाइक वैसा कुछ। सो बार्ड क्यों बोलते हैं? बार्ड माने फेमस राइटर ऑथर, तो बोलते ये तो हमारे एवॉन का राइटर है, हमारे बार्ड है यहाँ पे बेसिकली, ही वाज कॉल्ड बार्ड ऑफ एवॉन। ठीक है, ये हुआ। अब देखो बेसिकली वट एवर हैपन, इनका जिस भी चर्च में वहीं पे बैप्टिज्म हुआ था, सबसे लाइक ट्रिकी बात है कि इनका डेथ जहाँ पे हुआ ना, डेथ होने के बाद उसी चर्च के बाहर ग्रेवयार्ड में इनका डेथ, वहाँ पे इनका ग्रेवयार्ड बना है चर्च के, मतलब उसी चर्च के बाहर वाले एरिया में उनका ग्रेवयार्ड बना। जस्ट इमेजिन। सो बेसिकली जहाँ इनका बर्थ हुआ, जहाँ बैप्टाइज हुए, वहीं पे इनका दफना, बॉडी को दफनाया गया है। ठीक है, ये रहा इनका पार्ट। मॉम डैड का नाम है जॉन मैरी, हम शॉर्ट में लिखवा रहे हैं, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। जॉन मैरी मॉम डैड का नाम है, क्या है गाइज? जॉन मैरी। जॉन शेक्सपियर, मैरी शेक्सपियर, हम जॉन मैरी वैसे बोल रहे हैं। जॉन शेक्सपियर पापा का नाम, मैरी शेक्सपियर मम्मी का नाम। याद रहेगा, हम सिर्फ कीवर्ड लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन डिटेल तुम लोग का पीडीएफ में सब कुछ है। जॉन मैरी कौन है गाइस, याद कर लो। हम यहाँ पे होना चाहिए हर एक चीज़। 23 अप्रैल में बर्थ हुआ है 1564, 26 में बैप्टाइज हुआ है, 23 में एंड 1616 में डेथ हुआ है। सेम जगह पे स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवोन में बॉर्न हुए थे, स्ट्रैटफोर्ड एंड एवोन में ही डेथ हुआ है, एंड वहीं के लोकल चर्च में जहाँ पे इनका बैप्टिज्म हुआ था, वहीं पे ग्रेवयार्ड बना इनका बाहर में। ठीक है, क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े, पलक एंड आदित्य पक्का क्लियर है? फटाफट से रिस्पॉन्ड तो करो। पलक, परफेक्ट। चलो, जॉन मैरी किसका नाम है? मॉम डैड का नाम है। मैं पूरा डिटेल में उतना नहीं बता रही। मिडिल क्लास फैमिली थी, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली था। अब देखो मिडिल क्लास फैमिली मतलब इतना मिडिल क्लास कि आप सिर्फ खाना पीना देखो, हमारे पास बहुत, हम गरीब हैं, तो हम पहला चीज़ क्या करेंगे? पहला चीज़ हम सबसे पहले अपना फूड का थिंग वो प्रिपेयर करें कि हाँ हमको खाने पीने को इनफ मिल रहा है। सो यू नो उतना पैसा नहीं था। एंड शेक्सपियर कौन से बेटे थे? थर्ड सन थे, थर्ड चाइल्ड बेसिकली, कैन से नॉट थर्ड सन, थर्ड चाइल्ड। वो अपने माँ बाप के तीसरे बच्चे थे, थर्ड चाइल्ड थे। ठीक है, तो बेसिकली इतने पैसे वैसे नहीं थे इनके मॉम डैड के पास, तो एक लोकल स्कूल में गए हैं वो, एक लोकल ग्रामर स्कूल में जो चैरिटी से रन करता था। कहाँ गए वो? लोकल स्कूल में पढ़े, लोकल ग्रामर स्कूल में।
और यूनिवर्सिटी तो कभी गए ही नहीं है। स्कूल गए तो है ना, फिर भी नाम का स्कूल सो समहाउ, तुम लोग को पता है गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे होते हैं, वहाँ पे कितना एजुकेशन मिलता है। सिमिलरली ही वेंट टू लोकल लाइक ग्रामर स्कूल एंड ही इज नेवर बीन टू एनी यूनिवर्सिटी, ठीक है, लोकल ग्रामर स्कूल। अगर देखा है तो 12वीं पास है, वो भी लोकल ग्रामर स्कूल से, ठीक है। तो थर्ड चाइल्ड थे, मिडिल क्लास फैमिली था, जॉन मैरी, मम्मी पापा का नाम, मिडिल क्लास फैमिली, थर्ड चाइल्ड, लोकल ग्रामर स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की है। उनकी एक बहन थी, उनकी बहन का नाम था जुडीत, उनकी बहन का नाम था जुडीत। तुम लोग बोलेगा कि मैम इसकी बहन का नाम क्यों बता रहे हैं, ऐसे आप पूरा खानदान का नाम बता दीजिए। हम इसकी बहन का नाम किसी रीज़न से बता रहे हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए हम जुडीत लिखवाया है, ठीक है। इनकी बहन का नाम था जुडीत, जिनसे बहुत क्लोज थे, बहुत प्यार करते थे अपनी बहन को। सो ही वॉज क्वाइट क्लोज टू हिज सिस्टर जुडीत। क्लियर एवरीवन? एक बार पहले पिक्चर माइंड में कर लो। अच्छा, बर्थ हुआ 23rd को, बैप्टाइज हुआ 26 को, डेथ भी हुआ 23rd को, लेकिन 1616 में, एट द एज ऑफ 52, सेम जगह पे, सेम चर्च पे। अच्छा, उसके मम्मी पापा कौन है? जॉन मैरी, जॉन मैरी मम्मी पापा है। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा कौन है? लोकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे तो उतना पैसे वैसे नहीं थे, लोकल स्कूल में पढ़ाया, लाइक लोकल ग्रामर स्कूल में मैं गया। ओके फाइन। कौन से बेटे थे यू गाइज? कौन से चाइल्ड थे? चैट बॉक्स में बताओ कौन से चाइल्ड थे ये। देखो मत, सोच के बता दो कौन से चाइल्ड थे अपने मेरे पेरेंट्स के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। ओके, थर्ड चाइल्ड थे और उनकी एक बहन थी जुडीत, जुडीत से बहुत क्लोज थे। मैंने क्यों बोला ये बात तुम लोग को मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रही हूँ अब। अगर चाहिए तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्क्रीन का, बिकॉज इसका कोई मेरे पास वो नहीं रहेगा, बस ये लाइव क्लास में मैं कीवर्ड्स लिखवा रही हूँ। बाकी सब कुछ तुम लोग के पीडीएफ में इन डेप्थ दिया हुआ है। संग में पीडीएफ भी खोल के बैठ सकते हो तुम लोग, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, ठीक है। वो हैंडमेड है प्रॉपरली। चलो मैं इसको हटा रही हूँ, इरेजर। चलो ये सारी बात हुई, अब आती है इनकी शादी के बारे में। ये बड़े बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई सब मैनेज किया, इनकी शादी होती है एट द एज ऑफ 18। कब होती है गाइस? एट द एज ऑफ 18, एट द एज ऑफ 18। अच्छा, इनकी वाइफ बड़ी होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए? टेक्निकली तुम लोग के हिसाब से क्या होनी चाहिए बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ए बच्चा पार्टी बताओ। यंगर, स्मॉलर नहीं बाबू, यंगर इन एज, ठीक है। ही मैरिड टू एन हैथवे, जो कि उससे 8 साल बड़ी थी गाइस, 26, ठीक है। एट द एज ऑफ 26 ही मैरिड टू एन हैथवे हु वॉज 26 years old। शादी मतलब 18 के ये मैं शॉर्ट में देती हूँ, 18 के ये थे एंड डैश 26 की वो थी, ठीक है। सो 8 साल का अंतर था दोनों में। ये मतलब इनकी वाइफ इनसे 8 साल बड़ी है और ये 8 साल छोटे हैं, और 6 months बाद हो गया इनकी फर्स्ट डॉटर। अब तुम लोग में से कुछ बच्चा मेरे को बोला था पहले, मैम 6 महीने में कैसे बेबी हो गया, शादी होते ही? सो ऐसा बोलते हैं कि बिफोर मैरिज शी वॉज प्रेगनेंट, शादी होने के पहले शी वॉज प्रेगनेंट, शी वॉज कंसीविंग, दैट इज वाई दे गॉट मैरिड। आफ्टर दैट 6 months बाद उनकी पहली बेटी होती है जिनका नाम है सुजैन, ठीक है। 6 months later, their first daughter was born. 6 months later, their first daughter was born, जिसका नाम था सुजैन। क्लियर? पहली बेटी का नाम क्या है? सुजैन, याद रखना। 3 बच्चे, पहली बेटी का नाम क्या है? सुजैन। उसके बाद 1-2 साल बाद हुए इनके ट्विंस, ट्विंस हुए, फाइन। ट्विंस में नंबर 1 ट्विंस का नाम था, मैं तुम लोग को बोलूँगी तो तुम लोग को याद आएगा कुछ, जुडीत, और नंबर 2 का नाम था हैमनेट। अब तुम लोग दोनों मेरे को बताओगे कि इन दोनों नाम से तुम लोग क्या याद आया? जुडीत, जुडीत और हैमनेट से क्या याद आ रहा है तुम लोग को? फटाफट चैट बॉक्स में बताओ। जुडीत एक लड़की है और हैमनेट एक लड़का है बाय द वे, तो उनको ट्विंस हुए, एक लड़का और एक लड़की। फटाफट बताओ। जुडीत वॉज ए सिस्टर, जुडीत सिस्टर्स इन, वेरी वेरी गुड, ठीक है। जुडीत उनकी बेटी, उनकी बहन थी जिससे वो बहुत प्यार करते थे, तो अपनी बेटी का नाम जब उनकी डॉटर हुई दोबारा तो उसका नाम उन्होंने जुडीत रखा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हैमनेट पे। हैमनेट कौन है गाइज? हैमनेट, हैमनेट से कुछ याद आया तुम लोग को? कुछ तो याद आया होगा हैमनेट से। वेरी गुड पलक, वेरी गुड, एग्जैक्टली। हैमनेट साउंड्स लाइक हैमलेट, ठीक है। साउंड्स लाइक व्हाट? साउंड्स लाइक हैमलेट, जो कि एक प्ले है जिसने जो शेक्सपियर नहीं लिखा है,
ठीक है। वो एक्चुअली इनके बेटे जो हैमलेट है, तुम लोग को पता होगा उस ज़माने में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत छोटी थी, बहुत कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। इंसान बेसी जिंदा नहीं रहते थे बिकॉज बीमारियों का इलाज नहीं था। ठीक है, देयर वाज नो क्योर फॉर द एनी इलनेस बेसिकली, लाइक ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एड्स हो गया, देयर वाज नो क्योर फॉर सच इलनेसेस। सो व्हाट हैपेंड नो, इनका ट्विंस हुए और ट्विंस ऑलरेडी कमज़ोर होते हैं। देखो बोलते हैं कि एक बच्चा वीक रहता है यूजुअली जैसे। सो हैमलेट बचपन से काफ़ी कमज़ोर थे, तो 11 साल की उम्र में उनका डेथ हो गया। एट द एज ऑफ 11 ही डाइड, एट द एज ऑफ 11 ही डाइड। सो ऐसा कहते हैं। एक बार बताओ, कहानी कौन लिख रहा है, इंसान लिख रहा है कि मशीन लिख रहा है? टेल मी वन थिंग, जो स्टोरी लिख रहे हैं वो कौन लिख रहा है, ह्यूमन बींग और अ मशीन? क्विकली, ह्यूमन बींग। यस, पहले क्या बोला तुमने, ह्यूमन बींग और मशीन? Human being. यस। सो एक बार बताओ, अगर शेक्सपियर का बेटा का डेथ हो चुका है, ओनली सन, वो भी ओनली बेटा, ओनली सन का डेथ हो चुका है, सो क्या उनका लाइक स्टेट ऑफ माइंड सही रहेगा? ही विल नॉट बी अपसेट, ही विल बी अपसेट, ही वॉज इन डिप्रेशन। तो ऐसा बोलते हैं कि 2 साल तक ही वॉज इन कंप्लीट डिप्रेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट उस 2 साल में उन्होंने हैमलेट लिखा। क्या लिखा उन्होंने उस 2 साल में? हैमलेट, जिसमें मर्डर भी है, ट्रैजिक भी है। बिकॉज आर्टिस्ट अपना पेन कहाँ पे डालेगा? अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, वो अपने आर्ट पे अपने पेन को लाइक दिखाएगा। क्योंकि आर्टिस्ट इंसान से बात नहीं करना चाहते हैं, वो लोग अपना दर्द, अपना पेन अपने आर्ट में छुपाते हैं। सो ये राइटर है, तो इन्होंने अपना पेन को, अपने लाइक सैडनेस को अपने आर्ट में, अपने राइटिंग में छुपाया, विच इज़ हैमलेट। सो बहुत से स्कॉलर्स का मानना है कि हैमलेट जो प्ले है, इसका डायरेक्ट रेफरेंस उनके बेटे हैमलेट से है। उसकी डेथ के बाद उन्होंने हैमलेट को लिखा, एंड दैट इज़ वाई हैमलेट हैज़ अ ट्रैजिक एंडिंग। मर्डर वर्डर, मारना पीटना, वो सब है हैमलेट में। ठीक है, दैट इज देयर इन हैमलेट। क्लियर एवरीवन? सो ये कनेक्शन था इनका। सो अब याद करो, इनकी शादी कौन सी एज में हुई थी? मैं रिमूव कर रही हूँ सब चीज़ को। चैट बॉक्स में बताओ, इनकी शादी कौन सी एज में हुई थी, और वाइफ का क्या एज था? तुमने बताओ शादी कौन सी एज में हुई थी? एट व्हाट एज विलियम शेक्सपियर गॉट मैरिड, एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ एंड हिज वाइफ्स एज? तीनों चीज़ मेरे को चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। देखिए तुम लोग एक्टिव है कि नहीं क्लास में। ओके आदित्य, चलो परफेक्ट। क्या नाम था उसकी वाइफ का? ओके पलक राय, नाइस। वेरी गुड पलक। चलो, पहली बेटी कौन से कितने मंथ्स के बाद हुई थी? फर्स्ट डॉटर कितने मंथ्स के बाद हुई थी? और क्या नाम था उसकी फर्स्ट डॉटर का? वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड पलक। प्रॉम्प्ट आंसर्स आ रहे हैं मेरे को, माय गॉड। ठीक है, 6 मंथ्स, बिकॉज शी वॉज प्रेगनेंट बिफोर मैरिज। ओके, एंड अ ईयर लेटर ट्विंस हुए थे उनको। ट्विंस का क्या नाम था, और कौन गर्ल था कौन बॉय था? एंड किसका डेथ हुआ था? 1 ईयर लेटर ट्विंस हुए थे, ट्विंस का क्या नाम था, एंड किसका डेथ हुआ था, और किस एज में हुआ था? एट व्हाट एज दैट चाइल्ड डाइड? याद करो। वेरी गुड आदित्य, जुडीथ एंड हैमलेट। हैमलेट, ओके परफेक्ट परफेक्ट। ओके ओके पलक, राइट, नाइस नाइस, दैट 11 परफेक्ट। और हैमलेट का कनेक्शन क्या है, याद रहेगा ना? बिकॉज ऐसा बोलते हैं कि आर्टिस्ट अपना पेन, अपने सॉरोस को अपने आर्ट में कन्फाइड करेगा। सो व्हेन हिज सन डाइड, उन्होंने अपने पेन को, अपने लाइक सॉरो को किस में कन्फाइड किया? अपने राइटिंग्स में, और उस वक्त उन्होंने हैमलेट को लिखा। चलो परफेक्ट, ये वाला पार्ट। अब बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब हुआ, चलो कोई बात नहीं। फिर ये स्ट्रैटफोर्ड छोड़ के चले गए, जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। ये जगह इन्होंने छोड़ा, देखो कौन से एज में छोड़ा इन्होंने। ये ईयर मार्क कर लो, 1586 में। याद रखना गाइज, 1586 याद रखना। इन्होंने लंदन चले गए, वो लंदन में। ठीक है, ही वेंट फॉर लंदन, ही वेंट फॉर लंदन, वहाँ बहुत पैसा कमाया। एक बात बताओ, आर्ट का वैल्यू आज ज़्यादा है कि उस ज़माने में बेसी था? इन टर्म्स ऑफ दिस आई एम सेइंग, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी आई एम टॉकिंग। ठीक है, आर्ट का वैल्यू आज ज़्यादा है कि बैक देन इट वॉज ज़्यादा? ठीक है, इट वॉज मोर बेसिकली, बताओ। इन टर्म्स ऑफ मनी आई एम टॉकिंग अबाउट, इन टर्म्स ऑफ मनी, आर्ट का वैल्यू आज ज़्यादा है। अगर पहले का तुम आर्टिस्ट हो, तुम अगर कुछ लिख रहे हो तो फैमिली वाले बोलेंगे अरे क्या कर रहे है तुम, ये क्या लिख रहे, क्या पोएम वोएम लिख रहा है बैठ के, इसमें क्या कमाएगा? बेसिकली मॉनेटरी वाइज आर्ट को उतना पैसा नहीं मिलता था, पेंटिंग्स का उतना उतना नहीं, उतना इंपॉर्टेंस नहीं था। और कभी कभी मिल गया, सपोज करो 3 महीने में कोई एक पेंटिंग मेरी बिकी, तो उससे मेरा घर नहीं चलने वाला है, अंडरस्टैंड करो। ठीक है, सो पॉइंट इज दैट बैक देन आर्ट मतलब
किसी अगर मैं कुछ आर्ट को फॉलो करूँ तो आई वॉन्ट टू ब्रिंग अ चेंज इन माई सोसाइटी, ठीक है, इन पीपल्स माइंड। पर शेक्सपियर का लिखने का एक ही मोटिव था, he never wanted to bring anything, he never wanted to change anything, he only wanted one thing, that is money। वो बिजनेस माइंडेड थे, एकदम कंप्लीट बिजनेस माइंडेड, ठीक है। ही न्यू, इनका एक ही फंडा था, मार्केट में जो लाइक सेल होता है उसको बेच दो, मतलब मार्केट में जो ट्रेंडिंग है सेल दैट, ठीक है। अगर मार्केट में मेरे को पता है कि ना लोगों को अपने हिस्ट्री के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट है, अपने पास्ट के बारे में, सो पास्ट के ऊपर प्ले लिख दो एंड मेरा बुक्स बिक जाएंगे। ही न्यू द मार्केट वेरी वेल। अच्छा, यंगस्टर्स को के बारे को लव स्टोरीज अच्छी लगेंगी तो इनके ऊपर रोमांसेस लिख दो इनके लिए, तो मेरा सेल हो जाएगा। सो ही न्यू द मार्केट वेरी वेल एंड अकॉर्डिंग टू द मार्केट ही यूज्ड टू राइट हिज प्लेस। कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करना था इनको, इनका मोटिव अर्निंग था, इनका सोल लाइक मोटिव था कि इनको पैसे कमाने हैं, ठीक है। ही ओनली वॉन्टेड टू अर्न मनी एंड इन्होंने कमाया भी। इन्होंने शेयर्स खरीदे जो 10x हो गया, मतलब 10 गुना बढ़ गया। इन्होंने लाइक प्रॉपर्टीज़ खरीदा, प्रॉपर्टीज़ भी तुम्हारा 10x हो गया। बहुत पैसे कमाए, बहुत पैसा वैसा हुआ एंड ये सब उन्होंने किया एंड ही वॉज कम्प्लीटली अ बिजनेस पर्सन, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि बहुत ही कुछ इनको लाइफ में किसी का चेंज लाना, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है। बिजनेस पर्सन थे ये, ठीक है, बिजनेस माइंडेड, बिजनेस पर्सन, बिजनेस मैन, वट एवर यू कैन से, ठीक है। ये पार्ट होने के बाद देखो क्या हुआ, वट एवर हैपेंड, चलो इन्होंने सब कुछ कर लिया। उसके बाद उन्होंने कि अपना एक बिजनेस खोला। बिजनेस कैसे किया बताओ तो? बिजनेस माने कोलैबोरेशन में, सपोज हम तीनों हैं, हम तीनों दोस्त हैं, वैसे इन्होंने किया। सपोज मैं विलियम शेक्सपियर, तुम लोग दोनों मेरे फ्रेंड्स, और हम लोग तीनों ने मिलके एक थिएट्रिकल कंपनी था, जैसे ये स्टेज है, यहाँ मैं एक्ट करने आ रही हूँ तो हमारे थिएट्रिकल कंपनी है, और तो उसने उसमें पार्टनरशिप में ले लिया उसने, ठीक है, पार्टनरशिप में खोल लिया उस कंपनी को। इट वॉज फाइन, इट वॉज गुड, अच्छा जा रहा था वो सब चीज़। सो वट हैपेंड, 1 सेकेंड मैम, हाँ ठीक है, चलो। तो उस वक्त क्या हुआ, आई टेल यू। देखो उस कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, लिख दो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ठीक है, मैन बोलेंगे, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। अच्छा, किसको किसको याद है शेक्सपियर जब पैदा हुए थे वो कौन सा एरा था? क्या बोलते हो उस एरा को, बताओ तो। कोई ट्राई करेगा, कौन सा एरा था वो? कौन सा एरा था, ठीक है, लिखो फटाफट से। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन हो गया, ठीक है। एरा उनका लिख दो, एरा था एलिजाबेथन एरा, व्हेन ही वाज बॉर्न। उन्होंने दोनों एरा देखे हैं जब उनका बर्थ हुआ था, क्योंकि सेकंड चैट बॉक्स में आया है एलिजाबेथन, वेरी गुड। आदित्य का आंसर भी आया है एंड दोनों ने एलिजाबेथ का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, व्हाट इज दिस, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं एलिजाबेथ एरा। एक सेकेंड, ये वाला पार्ट हुआ, चलो ठीक है। एलिजाबेथन एरा, इन्होंने एलिजाबेथन एरा भी देखा है और इन्होंने जेकोबियन एरा भी देखा है, जेकोबियन एरा भी देखा है, लिख दो। मैं यहाँ पे जितना तुम लोगों को कीवर्ड बता रही हूँ सब लिख दो। इन्होंने दोनों एरा देखा है, मतलब देखो एलिजाबेथ जो थी ना, उनका डेथ हुआ था, तो वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तुम लोग को जब 1600 स्टार्ट हुआ, इतना डेथ हुआ इनके आसपास कि पूछो मत, वो सब याद करेंगे हम लोग, कोई टेंशन का बात नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, ये हम सपोज मैं शेक्सपियर, तुम दोनों मेरे दोस्त हो, हम लोग तीनों ने मिलके एक कोलैबोरेशन में एक बिजनेस खोला, ठीक है, एंड हमारा थिएट्रिकल कंपनी था। तो थिएट्रिकल कंपनी का नाम क्या था, मतलब बेसिकली ही जॉइंट, आई वॉज द वन, तुम दोनों का ऑलरेडी था ये थिएटर, मैंने ज्वाइन किया तुम लोगों को, ठीक है। सो क्या नाम था उसका, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, क्या नाम था उस कंपनी का, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सब इट वॉज गोइंग गुड, सब कुछ अच्छा चल रहा था, वट एवर इट वॉज। बेसिकली उसके बाद डेथ का सीरीज स्टार्ट होता है, देखो 1600 में डेथ का सीरीज स्टार्ट हुआ। 1600 में हुआ क्या, बहुत पैसे कमाए इन्होंने, आई टोल्ड यू ना, ये इंसान इतना बिजनेस माइंडेड है। इन्होंने पैसे आए प्रॉपर्टी खरीदा, पैसे आए प्रॉपर्टी खरीदा, इतना प्रॉपर्टी इन्होंने लंदन में खरीद लिया। फिर इसको मन में आया कि यार जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ स्ट्रैटफोर्ड में, वहाँ भी कुछ खरीदता हूँ। तो वहाँ जब उन्होंने वहाँ पर जब उन्होंने घर बनाया, उस घर का नाम रखा न्यू प्लेस, क्या रखा, न्यू प्लेस, ठीक है। नेम ऑफ हिज हाउस, नेम ऑफ हिज हाउस लिख लो बच्चा लोग, भूलना मत, ठीक है, हम फिर पूछेगा प्रॉब्लम होगा तुम लोग को। तो ये वाला पार्ट हुआ बेसिकली कि इनका घर का नाम था न्यू प्लेस विच इज़ नेम ऑफ हिज हाउस, बहुत प्रॉपर्टी लिया। अब आते हैं हम लोग सीरीज ऑफ डेथ में, कि डेथ की शुरुआत कब हुई, चलो। डेथ मतलब बेसिकली कि ट्रेजेडी कब स्टार्ट हुआ, व्हाट ऑल हैपेंड एंड एंड में क्या होता है, देखो। सो फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड इज, हम क्लास 6 बजे हुआ
6 बजे की 7 बजे 7 बजे 7 बजे क्यों होगा? एक सेकेंड, क्लास का अपडेट अभी कितना बज रहा है? ओके, हाँ होने वाला है बस, ठीक है चलो ठीक है। लास्ट कहाँ पे रोके थे हम लोग? न्यू प्लेस वाला पार्ट, हाँ। अच्छा मेरे को बताओ फटाफट चैट में कि हम लोग तीनों पार्टनर्स थे, तो मैं और तुम लोग दोनों कंपनी ऑलरेडी था। हमारी कंपनी का नाम क्या था? हमारी कंपनी का नाम क्या था? प्लीज़ स्क्रीन पे मत देखो, आई ट्रस्ट यू पीपल, बस चैट बॉक्स में बिना देख के बताओ क्या कंपनी का नाम था हमारे कोलैबोरेशन में जो हमने थिएटिकल कंपनी लिया था जिसमें मैं काम कर रहा था, क्या नाम था उस कंपनी का? और चैम्बरलिन्स मैन, लॉर्ड चैम्बरलिन्स, वेरी गुड पलक, वेरी गुड आदित्य। ये था एलिजाबेथ का। अब तुम लोग को हम दूसरा बात बताने से पहले तुम लोग को डेथ बताना पड़ेगा वरना समझ में नहीं आएगा। अब चालू हुआ 1600 का एरा, मतलब 17th सेंचुरी का स्टार्ट हो चुका है। अब डेथ का शुरुआत सुनो। 1601 में कौन गए? इसके फादर ऊपर चले गए। कौन गए? फादर डाइड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 1608 में मम्मी का डेथ हुआ। 1608 में मदर डाइड, जॉन मैरी का डेथ हो चुका है, देख लो कॉपी में लिख लो कहीं पे। 1 में फादर डाइड, 8 में मदर डाइड। 1603 में एलिजाबेथ की जो क्वीन थी उसका डेथ हो चुका है, एलिजाबेथ का डेथ हो चुका था, ठीक है। एलिजाबेथ का डेथ हो चुका था, एलिजाबेथ डाइड। तो इनके मरने के बाद इनका एरा भी खत्म हो गया, अब नया एरा आता है। 1603 के बाद आया तुम्हारा जेकोबियन एरा, समझ में आया? 1603 में, एक सेकेंड, 1603 से एरा स्टार्ट हुआ बिकॉज एलिजाबेथ का डेथ हो चुका था और इनके बाद कोई भी सक्सीड करने के लिए नहीं था, तो जेकोबियन एरा स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो याद रखो 1601 में हुआ पापा का डेथ, 8 में हुआ मम्मी का डेथ, 3 में हुआ एलिजाबेथ का डेथ, और उसी 3 के बाद से नए किंग आए जिसका नाम था किंग जेम्स वन, ठीक है, किंग जेम्स वन। याद रहेगा तुम लोग को? वापस से या स्क्रीन पे मत देखो, एक बार, एक सेकेंड, यहाँ पे याद रखो चीज़ों को। अच्छा मैम 1 पे 1601 में पापा का डेथ हो चुका था। अच्छा 1608 में मम्मी का डेथ हो चुका था, ओके। 1603 में किसका डेथ हुआ था? एलिजाबेथ का डेथ हो चुका था। तो अगर 3 में डेथ हुआ तो 3 में कोई नया आदमी आएगा, तो 3 में कौन आ गया? हमारे जेम्स वन आ गए। अब हमारा नया एरा स्टार्ट है विच इज़ जेकोबियन एरा, ठीक है। जेकोबियन एरा हमारा स्टार्ट हो चुका था। अब जब जेम्स वन आए उन्होंने बोला कि ये कंपनी का नाम मैं चेंज करूँगा, ये कंपनी का नाम कुछ और रखूँगा। उन्होंने नाम रख लिया किंग्समैन। क्या रखा उन्होंने? किंग्समैन। क्या रखा उन्होंने नाम? किंग्समैन। तो जो तुम्हारा लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन था वो एलिजाबेथ के टाइम पे था, पर हमारी कंपनी का नाम कब जब चेंज हो गया? जब जेकोबियन ऑडियंस जेकोबियन एरा आ चुका था एंड किंग जेम्स ने नाम रख दिया किंग्समैन। हम बच्चा लोग को जब पढ़ाता था ना कि किंग्समैन परफॉर्म्ड, तो मेरे को बोलता था स्टूडेंट्स लोग कि मैम किंग्समैन मतलब क्या? किंग के यहाँ पे जो मैन होते हैं उसके आदमी वो। मैंने कहा नहीं, किंग्समैन उनका थिएट्रिकल ग्रुप का ही नाम है, तो उसके एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब किंग्समैन का मतलब। याद रहेगा? एलिजाबेथन एरा कब खत्म हुआ गाइस? चैट बॉक्स में बताओ मेरे को, एलिजाबेथन एरा कब हुआ खत्म? फटाफट से, एलिजाबेथन एरा कब खत्म हुआ? वेरी गुड। पापा का डेथ कब हुआ? एकदम क्विकली, एकदम फास्ट ट्रैक होना चाहिए। पापा का डेथ कब हुआ? चैट बॉक्स में एक्टिव रहो। फादर का डेथ कब हुआ? वेरी गुड पलक, नाइस आदित्य भाई। मॉम का डेथ कब हुआ? वेरी गुड। उसके बाद मेरे को ये बताओ, मॉम का डेथ हो चुका एंड इनका जो थिएट्रिकल कंपनी उनका क्या नाम रखा गया और किसने रखा? क्या नाम रखा गया एंड किसने रखा? थिएट्रिकल कंपनी का क्या नाम था और किसने रखा? फटाफट क्विकली, थिएट्रिकल कंपनी का क्या नाम था और किसने? किंग्समैन, ओके परफेक्ट परफेक्ट आदित्य, परफेक्ट परफेक्ट। किसने रखा? परफेक्ट, ठीक है चलो एकदम तुम लोग का परफेक्ट है। तो ये पूरा बात था, लेकिन अभी भी डेथ का सीरीज खत्म नहीं हुआ है। याद रखना मम्मी का डेथ के 1 साल पहले मतलब 1607 में सुजैन का शादी होता है, ठीक है। सुजैन गॉट मैरिड, किसका शादी हुआ? सुजैन गॉट मैरिड। और 1616 में शेक्सपियर खुद मर गए थे। 1616 में शेक्सपियर का डेथ हुआ था। तो इसी साल एक और चीज़ हुआ, इस साल इनकी दूसरी बेटी का शादी हुआ था, ठीक है। सेम ईयर में क्या हुआ था? सेकेंड डॉटर गॉट मैरिड, सेकेंड डॉटर गॉट मैरिड। इसको ऐसे याद रखो। अच्छा मैम 1 में पापा का डेथ हुआ, 3 में एलिजाबेथ का डेथ हुआ, 8 में मम्मी का डेथ हुआ। मम्मी की डेथ के 1 साल पहले बड़ी बेटी का शादी हुआ विच इज सुजैन का शादी हुआ। अच्छा ओके फाइन, चलो अब आते हैं हम लोग शेक्सपियर के डेथ पे। शेक्सपियर का डेथ जिस साल हुआ उसी साल बड़ी बेटी छोटी बेटी का भी शादी हुआ, उसका नेम है जुडीथ, ठीक है। याद रहेगा 1601, 1603, 1608, 1607, 1616 ट्वाइस। पलक एंड आदित्य पक्का याद रहेगा दिमाग में, यहाँ पे होना चाहिए हर एक चीज़, हाँ ठीक है चलो।
ये पूरा चीज़ हमने नहीं किया। वट एवर हैपन, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब तुम लोग को आते हैं टेम्पेस्ट के रेफरेंस में, अभी तक तुम लोग कुछ नहीं बताया, मतलब इसके रेफरेंस में टेम्पेस्ट में कब उन्होंने लिखा, ये सब कुछ हुआ। चलो परफेक्ट। अब आते हैं, इसको मैं बार इरेज कर रहा है। तुम लोग को पता है इनके एक फ्रेंड थे, जब ये, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा वो वाला पार्ट, फ्रेंड वाला पार्ट बताएगा तुम लोग को। इनका ग्रेव पे ना एक लाइन लिखा हुआ है, जहाँ मरे थे ना, इनका ग्रेव के ऊपर लिखा हुआ था, इफ यू ट्राई टू टच माई बोन यू विल हैव अ कर्स्ड लाइफ, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अगर तुम मेरे बॉडी को टच करने का कोशिश भी करोगे, मेरे बोन्स को, मेरे हड्डियों को, क्यों क्या होता है ना, जब कोई प्रोमिनेंट इंसान मर जाता है ना, तो उसकी बॉडी को पूरा चेक करते हैं, निकालते हैं उसके ऑर्गन्स को, पार्ट्स को, एंड चेक करते हैं। सो उनकी ग्रेव पे लिखा हुआ है कि इफ यू ट्राई टू टच माई बोन्स यू विल हैव अ कर्स्ड लाइफ और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, इट्स रिटन देयर। अब आते हैं टेम्पेस्ट में गाइस, कि टेम्पेस्ट कब लिखा था इन्होंने, इनकी लाइफ के बारे में समझ में आया। अच्छा, बर्थ कब हुआ था, मैं नट में बता रही हूँ। 23 को बर्थ हुआ 1564 में, बैप्टाइज हुए 26 में 1564 में, डेथ हुआ 23 को ही हुआ, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवोन में ही हुआ, उसी चर्च में हुआ। लेकिन कब हुआ, 1616 में। मॉम डैड का नाम जॉन मैरी, मिडिल क्लास फैमिली, स्कूलिंग मिडिल क्लास, थर्ड चाइल्ड थे। बहन का नाम जुडीथ, शादी हुआ 18 की एज में। वाइफ का नाम तुम्हारा एन हाथवे, जो कि 26 ईयर्स ओल्ड थी, पहले से प्रेग्नेंट थी। 6 महीने बाद पहला बेबी हुआ सुजैन। 1 साल बाद 2 बच्चे हुए, जुडीथ एंड द नेक्स्ट वन वॉज हैमलेट। हैमलेट का स्टोरी मैंने तुम लोग को बता दिया। फिर वो आ गए, अपना काम वाम किया। ही वॉज टोटली मनी माइंडेड, ही वॉज इन कोलैबोरेशन विद द थिएट्रिकल कंपनी पीपल, एंड उसके बाद उनका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन स्लेन। और फिर आए तुम्हारे किंग्स जेम्स, जिन्होंने चेंज करके उसका नाम रखा जेम्स 1। लेकिन तुम लोग को एक बात पता है इनकी लाइफ के बारे में, इनकी लाइफ का 7 साल लॉस्ट ईयर्स है। मतलब उस 7 साल के बारे में किसी को कोई खबर नहीं है कि वो 7 साल शेक्सपियर कहाँ गायब हो गए थे, what happened to him, where he went, what he was doing and what he was up to, basically no one has a single idea of this, no announce of idea basically about this, ठीक है। सो यहाँ पे लिख दो लॉस्ट ईयर्स, इनके बायोग्राफी में इसको बोलते हैं लॉस्ट ईयर्स, ठीक है। किसी को कुछ नहीं पता कि ये इंसान गया तो गया कहाँ, कोई खोज खबर नहीं इनका, वो ईयर था लॉस्ट ईयर्स इनकी ज़िंदगी का। मतलब सब अजम्पशन निकाल ले कि लंदन चला गया, नया वेंचर ट्राई किया, पर पैसे नहीं कमा पा रहा था। बट ये सब कुछ किताबी बातें, वी हैव नो क्लू अबाउट इट, ठीक है, सब बातें हैं बस। पर इनका ये 7 साल का एविडेंस कहीं नहीं है कि ये आदमी था कहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। सो लिख दो 1585 से लेके 9, दुश्मन बड़े थे इसके, देखो इतनी कम उम्र में पैसे कमा लिए, और पैसे भी ऐसे वैसे नहीं, इतने पैसे कमा लिए, ऊपर से अनपढ़ इंसान जो यूनिवर्सिटी गया नहीं है, एंड वो भी पढ़ाई के में लाइक इतने डिफिकल्ट स्टोरीज लिख रहा है। तो सबको ऐसा पता है, एक बोलते थे कि इस इंसान ने स्टोरीज लिखा नहीं है, ऐसा बोला गया है कि ये किसी और से लिखवाते थे और उसका क्रेडिट इन्होंने खुद लिया है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। अगेन ये बातें कि इनको ये यूनिवर्सिटी नहीं गए, साइन नहीं करना आता, नाम नहीं बोलना आता, तो ऐसा प्लेस कैसे लिख दिया उन्होंने, तो ये पक्का कुछ गड़बड़ करते थे, ठीक है। सो ये किसी और से लिखवाते थे एंड ही यूज्ड टू टेक क्रेडिट फॉर हिमसेल्फ, ऐसा अफवाहें हैं, ऐसा बोलते हैं, र्यूमर्स है, ठीक है। अभी हम लोग इसमें बिलीव करें नहीं करें वो हम लोग के ऊपर है। लॉस्ट ईयर्स था इनकी ज़िंदगी का ये 7 साल, कोई कोई पता नहीं है 7 ईयर्स का, वेयर ही वॉज, वॉट ही वॉज डूइंग, ही वॉज इन वॉट कंडीशन, ये क्या हुआ इनके साथ, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, ठीक है। अब देखो आते टेम्पेस्ट के बारे में। टेम्पेस्ट कब लिखा इन्होंने, इनकी ज़िंदगी का आखिरी प्ले जो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, 1610 से 1611 में। कुछ याद आया, मरने के 5 साल पहले इन्होंने ख़त्म किया टेम्पेस्ट को। अब तुमने बोलेगा मैम टेम्पेस्ट तो और भी लिखा है इन्होंने, मतलब और भी प्ले लिखा है इसके बाद, अकेले इन्होंने ओनली टेम्पेस्ट लिखे, बाकी प्लेज इन्हें कोलैबोरेशन में लिखे होंगे किसी के साथ, जैसे हम 3 मिल के कुछ लिख रहे हैं, पर टेम्पेस्ट इनका अकेला का लास्ट प्ले है, इसके बाद इन्होंने कोई प्ले नहीं लिखा। तो इनका प्ले का टेम्पेस्ट लिखा गया था कौन से ईयर में, लिख लो यहाँ पे 1610 से 1611 में। समझ में आया दोनों जन को, टेम्पेस्ट कौन से ईयर में लिखा गया था, 1610-11। अब देखो क्या हुआ, 11 में फिर रिटायरमेंट ले लिया कि नहीं बाबा मेरे से अब काम वाम नहीं होता है, मैं रिटायरमेंट ले लूँगा, आई कांट डू दिस, मेरे से नहीं होगा। तो उन्होंने पेपर पे रिटायरमेंट ले लिया। बट उसके बाद उनके दोस्त ने बोला कि तुम्हारा सारा राइटअप का हम लोग किताब लॉन्च करेंगे, बुक लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो देखो पेपर में रिटायरमेंट हो गया, पर बुक लॉन्च का काम मतलब बैक ऑफिस वर्क था, इनको थोड़ा बहुत काम करना पड़ता था। तो 1613 तक इन्होंने काम किया, इनका जब तक बुक लॉन्च नहीं हुआ, तो 1613 में ही वॉज एक्चुअली रिटायर्ड, ठीक है। 11 में पेपर्स में रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने टेम्पेस्ट लिख के, लेकिन 1613 में ही वॉज एक्चुअली रिटायर्ड, ठीक है, ही वॉज एक्चुअली रिटायर्ड, ठीक है। समझ में आया, याद रखो डेट्स को, 1600 का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 में पापा का डेथ हुआ, 3 में एलिजाबेथ का, 8 में मम्मी का, 7 में शादी हुआ बड़ी बेटी का, 10-11 में टेम्पेस्ट लिखा गया, ठीक है। छोटी बेटी का शादी कब हुआ, छोटी बेटी का शादी हुआ 1616 में, जब पापा का डेथ होता है, ठीक है। उस ईयर में जुडीथ का शादी हुआ था। पूरा सीक्वेंस याद रहना चाहिए, 1, 3, 7, 8,
10, 11 एंड 16 याद रहेगा 1, 3, 7, 8, 10, 11 एंड 16 पलक एंड आदित्य 1, 3, 7, 8, 10, 11, 16 रिमेंबर दीज डेट्स चलो तो बेसिकली व्हाट हैपेंड ही वाज एक्चुअली वेरी वेरी टायर्ड बहुत थक चुके ये रिटायर हो चुके हम टायर्ड बोल रहे देखो ही वाज रिटायर्ड बेसिकली एंड फिर उन्होंने बोला यार अब ज़िंदगी के कुछ मतलब अब आराम से बहुत पैसे कमा ले अब रिलैक्स करना चाहता हूँ तो वो चले गए अपने स्ट्रैटफोर्ड वाले घर में किसको याद है स्ट्रैटफोर्ड वाले घर का नाम क्या था लिखो चैट बॉक्स में इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदा था घर जिसका नाम इन्होंने डैश रखा था क्या नाम है उसका मैंने लिखवाया तुम लोग को आज वो वेरी गुड पलक वेरी गुड तुम लोग को यहाँ पे रखना पड़ेगा स्लाइड्स तो बहुत स्लाइड्स सिर्फ बात बात के रेफरेंस के लिए पर कीवर्ड्स में यहाँ पे डेट्स को रखो यस वेरी गुड आदित्य न्यू प्लेस तो वो चले गए अपने उस पैलेस मतलब उस घर में एंड फिर 3 साल बाद इनका डेथ हुई गया हम लोग को पता ही ये बात अब देखो जब मरे ना तो इनके लाइक बेन जॉनसन जो है जो इनके दोस्त जो इनका बुक लॉन्च किए थे 1613 में तो इनका बुक लॉन्चिंग के टाइम पे क्या हुआ था ना 1613 में आई टेल यू बेन जॉनसन नाम है इनका मैं बता देती हूँ तुम लोग को पता होगा पहले के ज़माने में सपोज ये बुक है बुक का टाइटल मैंने यहाँ पे लिख दिया है बुक का टाइटल कहीं पे यहाँ पे है ठीक है सो बुक का टाइटल के नीचे सब टाइटल होता है आजकल छोटे छोटे होते हैं पर पहले के ज़माने में ना बड़े बड़े होते थे लंबा लंबा टाइटल्स होता था कि सब टाइटल थोड़े लंबे होने चाहिए थोड़े बड़े होने चाहिए सो बेन जॉनसन ने ऐसा कुछ लिखा उनके बुक के प्रीफेस पे कि वो आज तक सही है मतलब वो वैलिड हो गया होता है ना कभी कभी मैनिफेस्ट कर लेते हैं हम क्या लिख रहे हैं तो इन्होंने लिखा क्या लिखा था आई टेल यू उनके बुक में not of an age not of an age but for all time इसका मतलब बता सकते हो ये बात आज भी वैलिड है कि नहीं मेरे को बताओ तुम लोग ये पैदा हुए थे 15 में मतलब तुम्हारे 16th सेंचुरी में अपने 21st सेंचुरी में 16 17 18 19 21 5 सेंचुरी बाद भी हम लोग शेक्सपियर पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ के दिखाओ यहाँ पे ये वैलिड है कि नहीं आज भी नॉट ऑफ एन एज कि वो उस पर्टिकुलर एज के लिए नहीं है ये ऑल टाइम फेवरेट रहने वाले हैं 500 साल हो गया है आज भी हम लोग शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं समझ में आया तो बेन जॉनसन ने इनके प्रीफेस पे बुक के ये लिखा था नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम सो दिस वॉज अबाउट हिम अब जितना भी मैंने 16 से लेके तुम लोगों को 16 का इंपॉर्टेंट डेट बताया है वो की वर्ड के साथ से मेरे को बताओ लंबा लंबा लिखना चैट बॉक्स में बताओ मेरे को 1600 का सारा इंपॉर्टेंट डेट फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में एक साथ बताना एक एक करके मत भेजना कि मैम ये ऐसे नहीं एक साथ बताओ मेरे को और 10 मिनट का क्लास है क्योंकि तुम लोग को कैरेक्टर स्केच में दो परिवार से मेरे को मिलाना है फैमिली 1 और फैमिली 2 से वो मिल लेते हैं उसके बाद यू गाइस कैन लीव चैट बॉक्स में लिख लो रिवाइज कर लो जितना मैंने तुम लोग को इंपॉर्टेंट डेट्स बताया सब रिवाइज होना देना चाहिए यहाँ पे फादर मदर एलिजाबेथ सुजैन तुम एक इंपॉर्टेंट डेट भूल गए याद करो क्या डेट था वो बाकी सारा करेक्ट है परफेक्ट आदित्य एक इंपॉर्टेंट डेट भूल गए अभी अभी हमने डिस्कस किया जस्ट लास्ट पार्ट में आई डिस्कस्ड एन इम्पॉर्टेंट डेट टेम्पेस्ट कब लिखा गया था याद आया कुछ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है रिमेंबर दैट कब उन्होंने रिटायरमेंट लिया था कब एक्चुअल रिटायर्ड हुए दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डेट ठीक है ओके परफेक्ट एक्चुअल रिटायरमेंट कब हुआ और पेपर में कब हुआ रिटायरमेंट
परफेक्ट, चलो याद है। पलक तुम्हारा आंसर नहीं है बाबू, पलक फटाफट से आंसर दो। और बेन जॉनसन ने जो बात लिखी, नॉट अ फिनिश बट फॉर ऑल टाइम। अब देखो टेम्पेस्ट पढ़ने से पहले तुम लोग एक वार्निंग मैं ज़रूर दूंगी। वार्निंग ये है कि याद समझो कि इन्होंने लिखा है 1600s में, तो उस ज़माने में ऐसा था, आई टेल यू, कि लड़कियों को ना मतलब कोई भी चीज़ का परमिशन नहीं था। इनफैक्ट जो प्ले होते थे ना, प्ले भी लड़के करते थे। जो स्मूथ स्किन लड़के नहीं, जिनकी दाढ़ी वाड़ी नहीं आते हैं, जो एकदम एकदम गोरे होते हैं, एकदम एकदम वैसे एकदम एकदम उनका स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो लड़की बन के करते थे। बिकॉज लॉ में ही नहीं था कि गर्ल्स कैन परफॉर्म, गर्ल्स कैन डू ऑल दिस थिंग्स। सो अंडरस्टैंड कि 1600 के माइंडसेट के हिसाब से उन्होंने स्टोरी लिखा है, तो बहुत सारा चीज़ों में ना लड़कियों को उल्टा सीधा बोला गया है, कमोडिटी बोला गया है, सामान बोला गया है, ये बोला गया है। सो बहुत कुछ हमने निकाल दिया है, कट हो चुका है पोर्शन, पर कुछ कुछ फिर भी है। सो इसको हमेशा जज करना उस एरा के हिसाब से कि 500 साल पहले लिखा गया है, तो अंडरस्टैंड द एरा। आज हम लोग कितने एडवांस हो चुके हैं, 10 साल में इंसान एडवांस हो जाता है। सो 500 साल तो बहुत लंबा समय है, ठीक है। सो जो भी इन्होंने लिखा अपने पर्सपेक्टिव में, अपने सोच के हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से लिखा। क्लियर? पलक। Father died, dies, son got married, mother died. वेरी गुड पलक, ठीक है, परफेक्ट। चलो तुम लोग अच्छे से कॉन्सेंट्रेट किया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब अपन आते हैं टेम्पेस्ट के रेफरेंस में। तुम लोग कुछ ऐसा ऐसा बात बताएगा जो काफ़ी डिफरेंट है। तुम लोग को हम एरा वाला बात बता दिया। थोड़ा सा अपने माइंड को इस तरीके से जज करना कि मैम हम लोग 21st सेंचुरी में, हम लोग बहुत ब्रॉड मेंटालिटी के हो गए हैं, पर उस जमाने में नहीं था। गर्ल्स को बोला ना एक्टिंग करना अलाउड नहीं था। तुमने एमओवी पढ़ा होगा, एमओवी में क्या लिखा हुआ था? जो लड़की है उसके पास इतना प्रॉपर्टी है, उसका प्रॉपर्टी को वो नहीं मैनेज करेगी, या तो उसके पापा करेंगे, या भाई करेगा, या हस्बैंड। पापा पोर्शिया के थे नहीं, लाइक भाई उसका था नहीं, तो हस्बैंड को सब कुछ मिल गया। सो वो एरा के हिसाब से लिखा गया स्टोरी को। सो अंडरस्टैंड द थिंग, वो डिफरेंस जो है, ठीक है। अब आते हैं अपन टेम्पेस्ट में। तुम लोग दोनों में से कौन वो मूवी देखा है, वो चन्ना मेरे वाला मूवी, क्या नाम है उस मूवी का? ए दिल है मुश्किल। कौन देखा है, यस और नो बताओ मेरे को। कौन वो मूवी को जेन्युइनली देखा है? आदित्य ने नहीं देखा है। पलक तुमने देखा है वो मूवी? No. चलो, तो रीज़न इज़, जब वो मूवी स्टार्ट होता है, सपोज मैं रणबीर कपूर हूँ, मैं बैठी हूँ, ठीक है, एंड मैं एक चेयर पे बैठी हूँ, एंड मैंने कुछ बोला, मतलब मैं स्टोरी नरेट कर रही हूँ, मतलब मैं अभी प्रेजेंट में हूँ यहाँ पे, तो मैं अभी प्रेजेंट में हूँ, मैं एक सेकेंड, ठीक है। फिर मैं बताऊँगी कि मेरे संग हुआ क्या। मेरी लाइक जो लाइक लवर थी, उसको कैंसर हो गया, मतलब अनुष्का शर्मा उसकी लाइक गर्लफ्रेंड रहती है, उसके बारे में वो बता रहा होता है। तो हम चले जाते हैं पास्ट में, ठीक है, और पूरा मूवी हम देख लेते हैं क्या मूवी में हुआ। पूरा पास्ट में, हमने पूरी मूवी पास्ट में देखी कि पास्ट में हुआ क्या था, ठीक है। मूवी खत्म हो गई, फिर वो हम उसी पोजीशन पे आते हैं जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, विच इज़ प्रेजेंट। तब वो बोलता है, एंड वो उसको याद करते हुए चन्ना मेरेया गाना गाता है, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट, ठीक है। ये सीक्वेंस था कि हम स्टार्ट किया हमने स्टोरी प्रेजेंट में, हम गए फिर बाद में, पहले पास्ट में गए, फिर हम आ गए प्रेजेंट में, ठीक है। तो यही हमारा टेम्पेस्ट का भी सीक्वेंस रहने वाला है, प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट। कहानी का शुरुआत होगा प्रेजेंट से, हम थोड़ा पास्ट में जाएंगे, 12 साल पहले क्या हुआ था वो हम समझेंगे, फिर हम आ जाएंगे प्रेजेंट में। कॉपी में लिख लो, कीवर्ड में याद रहेगा ये तीनों को, इन दोनों को, मतलब पलक एंड आदित्य, प्रेजेंट पास्ट एंड प्रेजेंट, याद रहेगा, प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट। मैं इसको हटा रही हूँ और तुम लोग को ये शेयर कर रही हूँ, अपना जो एक्चुअल पीडीएफ है उसमें है हम लोग का बाकी का चीज़। लेट मी शेयर दैट। बस 2 फैमिली के डिस्कशन होगा, आई लीव यू। चलो, लोड नहीं हुआ ये पेज, क्यों नहीं हुआ भाई? देखो, तुम लोग को ये दिख रहा है मेरा स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने सब कुछ टाइमलाइन के हिसाब से हर एक चीज़ लिख दिया गया है। देखो ये लाइक ईयर ये रहा, ये इवेंट हुआ, ईयर ये रहा, इवेंट, सब कुछ मैंने शिश्विक लाइफ का इवेंट को पूरा यहाँ पे नटशेल में लिखा है। और ये 4 जो पेज का लाइक खाली है, वो मिस्टेक हुआ मुझसे, वो मुझे ठीक करना होगा। सो वो कॉपी पेस्ट हो गया था बैक टू बैक, ठीक है। अब आते हैं, देख लो यहाँ पे 1610 पे ये लिखा गया, 1623 में यहाँ पे 23 जो लिखा हुआ है वो तुम्हारा टेम्पेस्ट के लिखा हुआ है। सो डोंट फोकस ऑन दैट अभी। अच्छा, ये वाला पार्ट हम लोग अभी में इसमें नहीं आएंगे, ये अभी का नहीं है। हम लोग का आज का पार्ट है ये वाला। ये स्लाइड दिख रहा है सबको, दोनों जन को चेक करो एक बार, सेटिंग और टाइम वाला पूरा टेम्पेस्ट। तुम लोग में से किसको किसको याद है मर्चेंट ऑफ वेनिस में 2 जगह का नाम बोलो, 2 प्लेस का नाम बोलो। Desmond of Venice. परफेक्ट। और भी था छोटा मोटा, पर ठीक है, 2। सिमिलरली यहाँ पे एक चीज़ याद रखना
कि बेसिकली यहाँ पे टेम्पेस्ट 3 चीज़ पे डिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं अरिस्टोटल्स प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अरिस्टोटल्स प्रिंसिपल। टेम्पेस्ट जो है हमारा अरिस्टोटल्स प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? यूनिटी ऑफ एक्शन। एक्शन माने पूरा 5 एक्ट एक ही प्लॉट को फॉलो करता है, पूरा 5 एक्ट। कॉपी में लिख लो, ये 3 चीज़ें कॉपी में प्लीज़ लिख लो, ठीक है। पूरा बाकी ये पूरा टेम्पेस्ट 3 चीज़ को फॉलो करता है, एक्शन, टाइम और प्लेस। एक्शन माने पूरा चीज़ सिंगल प्लॉट पे होता है, सिंगल प्लॉट, एक ही स्टोरी लाइन है, ठीक है। अब आते हैं टाइम पे। यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि पूरा 5 एक्ट जो अपने पढ़ रहे हैं उसमें न्यूमरस सीन्स है, ये पूरा विद इन 24 आवर्स हुआ है। मतलब 2 बजे से 6 बजे के बीच में हुआ है। कुछ कुछ बुक में 2 से 6 लिखा हुआ है, कुछ में 3 से 6 लिखा हुआ है। तो मैं बच्चों को नटशेल में 12 to 6 लिखवाती हूँ कि 12 से 6 बजे के बीच में तुम्हारा यूनिटी ऑफ टाइम वाला बात हो गया। मतलब 5 एक्ट जो तुम लोग पढ़ रहे हो उसमें शादी भी हो जाएगी, उसमें सब कुछ हो जाएगा एंड ऑल दैट थिंग। तो वो सब कुछ तुम्हारा 24 घंटे के अंदर हुआ है। अभी तुम लोग में से एक दिन क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे से कि मैम अगर एक दिन में होता है तो आप अभी 12 साल कैसे बोले मेरे को? अभी तो आप बोले कि 12 साल पहले हुआ था। बात समझना, मैं यहाँ पे अभी बैठी हूँ, ये प्रेजेंट है। मैं सपने में ग्रीस में चली गई, पेरिस घूम आई मैं सपने में, वो सपना है मेरा या वो ड्रीम है या मेरा पास्ट है वो, पर हूँ तो मैं एक्चुअली प्रेजेंट में ना। तो वो जो 12 साल पहले जो हुआ है वो सोच रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन प्रेजेंट में तो वो वहीं पे है, उस दिन है वहाँ पे। दैट इज़ वाई टाइम माने विद इन 24 आवर्स ये पूरा टेम्पेस्ट हो जाता है और 4 घंटे में होता है। कहीं कहीं पे 3 से 6 लिखा है, कहीं पे 2 से 6 लिखा है। तो मैंने बच्चों को नटशेल में 12 से 6 लिखवा दिया कि 12 बजे स्टार्ट हुआ था, 6 बजे खत्म हुआ था, ठीक है। तो विद इन 24 आवर्स को बोलते हैं यूनिटी ऑफ टाइम। अब आते हैं अपन यूनिटी ऑफ प्लेस पे। तुम लोग मेरे को बोला मैम वेनिस में तो आपका ये भी था, वेनिस भी था, बेलमोंट भी था, मर्चेंट ऑफ वेनिस में। यहाँ पे पूरा 5 एक्ट, पूरा सीन्स एक सिंगल जगह पे होता है, विच इज़ वन पर्टिकुलर आइलैंड। एक आइलैंड पे होता है, ठीक है। वन पर्टिकुलर आइलैंड पे तुम्हारा सारा सीन्स होता है, ठीक है। यस, तो वन पर्टिकुलर आइलैंड पे क्लास चल रहा है। वन पर्टिकुलर आइलैंड पे तुम्हारा प्रॉपर्ली क्या होते हैं, यहाँ पे सारे सीन्स होते हैं, ठीक है। किसका क्लास है यहाँ? सो वेट करो, आई विल बी डन इन 10 मिनट्स, ठीक है, देन यू कैन कम। चलो, सो फर्स्ट इज यूनिटी ऑफ एक्शन, सेकंड इज यूनिटी ऑफ टाइम, थर्ड इज यूनिटी ऑफ प्लेस। याद रखा टाइम, एक्शन और प्लेस। टाइम का मतलब क्या है गाइस? हम इसको हटा रहे, एक बार नीचे रख रहे तक बताओ मेरे को चैट बॉक्स में। टाइम, प्लेस और एक्शन का चैट बॉक्स में मीनिंग बताओ मेरे को कि टाइम का मतलब क्या, एक्शन माने क्या था और प्लेस माने क्या था, और किसका प्रिंसिपल था ये, ठीक है। किसका प्रिंसिपल था ये? वेरी गुड पलक, वेरी गुड। चलो, वेरी गुड। ठीक है। अब मेरा बात सुनना, एक्चुअली तुम लोग को कुछ और भी करवाना था, बट आई थिंक तुम लोग बोर हो जाएगा। बोर तो नहीं हुआ है ना तुम लोग पलक एंड आदित्य? बिकॉज हम फर्स्ट क्लास में पूरा एम रखता है कि हम दोनों फैमिली तक करवाएं, विलियम शेक्सपियर के बारे में बताएं, टेम्पेस्ट का हिस्ट्री बताएं, एंड एक और पार्ट बताना था मेरे को आइलैंड का नाम के ऊपर। आइलैंड के नाम के ऊपर भी थोड़ा बहुत मिस्ट्री है। सो 10 मिनट और लगेगा। इफ़ यू गाइस आर अवेलेबल देन ओनली हम करवाएगा। आदित्य एंड पलक बताओ फटाफट से मेरे को, क्विकली क्विकली फटाफट बताओ। बाहर जाना है, क्या बोलो बाबू? मुझे बाहर जाना है। आदित्य नो नो वी कैन कंटिन्यू, ठीक है। पलक यू कैन लीव, आदित्य करे तो हम आदित्य को बता देते फिर, ठीक है। अगर इफ़ यू हैव टू लीव मतलब फॉर समथिंग तो यू कैन लीव, अदरवाइज हम लोग ये आइलैंड का नाम और कैरेक्टर वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या होता है आइलैंड के नेम पे। कुछ जो लोग बोलते हैं कि ये आइलैंड का नाम जो है ये कैरिबियन आइलैंड है। क्या है? कैरिबियन आइलैंड है, लिख लो, ठीक है। कैरिबियन आइलैंड। कुछ लोग बोलते हैं कि न्यू वर्ल्ड्स प्ले है, ठीक है, न्यू वर्ल्ड्स प्ले। या जस्ट अ सेकेंड, इसका पूरा थ्योरी पढ़ने से पहले तुम लोग कन्फ्यूज हो जाएगा। ये तुमको हम लोग जो अगर तुम इफ़ यू पीपल ज्वाइन तुम लोग को अपना बता देगा, सिर्फ कैरेक्टर वाला पार्ट कर लो, कोई बात नहीं। ये थ्योरी समझने में टाइम लगेगा, ये थ्योरी थोड़ा लंबा है। अब आते हैं अपने कैरेक्टर स्केच में। देखो हम आता है फैमिली नंबर 1। आदित्य फॉलो कर पा रहे फैमिली नंबर 1? ये देखो फैमिली नंबर 1 में तुमको एक दिख रहा होगा, प्रॉस्पेरो, हमारा एक्चुअल ड्यूक ऑफ मिलान। ये भाई साहब जो है वो रियल ड्यूक ऑफ मिलान। रियल माने
अगर बड़ा भाई जिंदा है तो बड़ा भाई ही ड्यूक रहता है, छोटा भाई को नहीं मिलता कुछ भी। उसकी एक बेटी होती है, कॉपी में ड्रॉ करना प्रॉस्पेरो डैश देके, उसकी बेटी का नाम है मिरांडा, और नीचे वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करना एक लाइन और लिखना उसका भाई का नाम है एंटोनियो। एंटोनियो इसका वो भाई है जो धोखे से इसका किंगडम को हड़प लेता है, ग्रैब कर लेता है, ठीक है। तो ये यूशर्पिंग ड्यूक ऑफ मिलान है, मतलब छोटा भाई ने बड़े भाई को धोखा दिया, धोखे देके अपने भाई का किंगडम को हड़प लिया, ठीक है। सो प्रॉस्पेरो कौन है यहाँ पे? प्रॉस्पेरो कौन है? हमारा मेजर कैरेक्टर। यहाँ पे क्या जा रहा है हम लोगों का? लाइन में तुम्हारा मिरांडा उनकी बेटी, और नीचे वर्टिकल लाइन में क्या जा रहा है हम लोग का? लाइक एंटोनियो उसका बेटा, भाई सॉरी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फैमिली नंबर 2 में। परफेक्ट, परफेक्ट। अब आते फैमिली नंबर 2 में। फैमिली नंबर 2 में देखो, जब फैमिली नंबर 1 में एक आदमी इंपॉर्टेंट था, तो ये वाला आदमी कोई किंग होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना, जैसे वो ड्यूक था तो यहाँ पे किंग होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन है? अलोंजो। फैमिली नंबर 2 में अलोंजो कौन है? किंग ऑफ नेपल्स है। अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, अगर उसकी बेटी थी तो इसका कौन होगा? एक बेटा होगा ना, लव स्टोरी बनाने के लिए। अगर उसकी बेटी है तो इसका बेटा होगा, तो क्या है यहाँ पे बेटा का नाम? फर्डिनेंड। फर्डिनेंड, फर्डिनेंड इसका बेटा का नाम। इसकी बेटी भी है, मानते हैं, बेटी भी है, बेटी का नाम है क्लैरिबेल, और इसका शादी हुआ था किंग ऑफ ट्यूनिस से। मेरा बात समझना, इसकी बेटी पांचों एक्ट में नहीं है, पांचों एक्ट में नहीं है इसकी बेटी, लेकिन इसकी वजह से टेम्पेस्ट हुआ है। जस्ट इमेजिन, क्लैरिबेल पांचों एक्ट में कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, पर इसकी वजह से टेम्पेस्ट हुआ है, बिकॉज क्लैरिबेल का शादी हुआ था किंग ऑफ ट्यूनिस से। सो क्लैरिबेल की शादी करवाने के लिए ये लोग जा रहे थे शिप में किंग ऑफ ट्यूनिस के पास, जो कि अफ्रीका में है। वो लोग जा रहे थे वहाँ पे शादी के लिए, शादी अच्छे से कर लिए। शादी करके जब ये लोग रिटर्न आ रहे थे वेनिस की तरफ शिप से, तब शिपरेक हुआ, तब तूफान आया, आंधी आया, और सब कुछ इधर उधर हो गया, सब कुछ हो गया खराब, ठीक है। तो अगर क्लैरिबेल शादी नहीं करती, क्लैरिबेल का शादी अगर किंग ऑफ ट्यूनिस से नहीं होता, तो ये लोग वापस आना ही नहीं पड़ता, वापस आते ही नहीं तो टेम्पेस्ट होता ही नहीं, और टेम्पेस्ट होता ही नहीं तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ नहीं रहे होते। तो समझ रहे हो, क्लैरिबेल प्रेजेंट नहीं होके भी कितनी प्रेजेंट है। आदित्य, समझ में आया? फैमिली नंबर 1 में कौन है बताओ तो? प्रॉस्पेरो, उसकी बेटी मिरांडा, उसका भाई धोखेबाज भाई एंटोनियो। नंबर 2 में अलोंजो, उसका बेटा फर्डिनेंड, उसकी बेटी क्लैरिबेल, और किंग ऑफ ट्यूनिस उसकी हस्बैंड है। अब आते हैं फैमिली नंबर 2 में, सॉरी फैमिली नंबर 2 का कंटिन्यूएशन में। अगर फैमिली नंबर 1 में उसका एक छोटा भाई था, तो इसका भी तो छोटा भाई होगा। इसके छोटे भाई का नाम है सेबेस्टियन, इसके छोटे भाई का नाम है सेबेस्टियन। उसके बाद हम नहीं करवाएगा, अभी आज नहीं करवाएंगे, मतलब इतना तक ही रखते हैं, ठीक है। सो फैमिली नंबर 2, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, तो क्लास में सब कुछ डेट्स वगैरह याद रहे होंगे। इसको जितना लेके रखोगे दिमाग में उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज 2 साल पढ़ रहे हो। और इफ़ यू जॉइन ईयर, बाई चांस इफ़ यू जॉइन ईयर, सो मेक श्योर यू हैव टू मेंटेन 4 कॉपीज, 1 फॉर ओनली फॉर टेम्पेस्ट, 1 फॉर एकोज एंड रेवरी बोथ, मतलब हाफ हाफ कर लेंगे, 3rd फॉर फंक्शनल ग्रामर, एंड 4th कॉपी ओनली फॉर एसेज। ये मैं मेंटेन करवाती हूँ, क्योंकि 24 मंथ्स का बात है, तुम लोग को 2 साल पढ़ना है ये चीज़, तो जल्दी में छोड़ के नहीं होगा। तो समझ में आ गया वाला पार्ट, ठीक है। फैमिली नंबर 2 याद कर लो, अलोंसो, अलोंसो का बेटा फर्डिनेंड, उसका भाई सेबेस्टियन, और बेटी थी क्लैरिबेल, जो कि मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, बट नहीं होके भी हेल्प रहती है वो, ठीक है। सो विद दिस, और नोट्स का एक्सेस मैं तुम लोग से ले लूँगी, बिकॉज ये बीकेएस के बच्चों का बाबू, तुम लोग को डेमो के लिए मैंने शेयर किया था, मैं एक्सेस 10 मिनट में ले लूँगी वापस। सो इसलिए मैं रनिंग नोट्स तुम लोग को लिखवाया है पूरा चीज़, ठीक है। चलो बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच, बाय।